हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग। नमस्ते। आवाज आ रही है क्या? हेलो। कहाँ गए? यस यस यस। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आज की क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। और आज हमें करना है सर्कुलर मोशन, जो आज शायद खत्म हो सकता है अगर आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करें। लेक्चर नंबर 8 या 9? हाँ, ये बता दिए। राम राम भाई, राम राम। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस, लेक्चर नंबर 9। हाँ, 9 ही है। अरे यार, ये पता नहीं कितना ज्यादा हो गया है, लेकिन चलिए कोई नहीं। आप सभी लोग छोटे छोटे छुटर पुटर बच्चे हैं, एडवांस क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, तो थोड़ा समय तो लेंगे ही लेंगे। हाँ, लेक्चर नंबर 9 आज इसको खत्म करना पड़ेगा भाई। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, और बताइए कैसे रहा छुट्टी? उड़ा दिए पूरा, हवा में धुआं धुआं कर दिया। यस, क्या किया आप सभी लोगों ने? हाँ, लेक्चर 8 है 9 है? अबे कौन पहले पहले बोल गो कि लेक्चर 9 है। हाँ, आज ग्रीन टी नहीं, आज ब्लैक कॉफी पी रहे हैं फॉर डिफरेंट टेस्ट। यस, नींद आ रही है मेरे को बहुत तेज, क्योंकि सैटरडे संडे भाई साहब घर पे जो काम करवाएगा वो हमसे। तुम्हारे लिए तो छुट्टियां रहती हैं। हाँ, क्या हुआ? मस्त, हाँ छुट्टियां काटी हैं। अच्छा, निखिल सर गुस्सा हो गए तुम पर? हैं? हाँ, क्या हुआ? निखिल सर को गुस्सा कर दिया तुम लोगों ने? निखिल सर क्लास टेकन 3 आवर्स। और लियो, और लियो। हाँ, पढ़ो भैया, केमिस्ट्री पढ़ो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और क्या। टीचर को जब तुम ज्यादा मोटिवेटेड करोगे तो यही होगा, है ना? अब बच्चे कहेंगे हैं, टीचर को मोटिवेट करने से होता है, आज की क्लास में डिमोटिवेट कर देंगे। बाप रे बाप, 4 घंटा! 4 घंटा में अपना सब्जेक्ट ना पढ़ पाए, दूसरे का कैसे पढ़ाएंगे? हाँ, लेकिन चलिए कोई नहीं। यही उम्र आप बाद में याद रखेंगे। हाँ, कि एक समय था कि जब हम लोग 4-4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ लेते थे यार। हाँ, यस, हम लोग अपना सही चल रहे हैं, बिल्कुल मस्त चल रहा है। बीच में हम भी अगर ऐसा जरूरत पड़ा, वैसे देखो अभी तक हमारी कोई जरूरत नहीं है। आप सारे बच्चे याद करिए, मैंने अभी तक आपको कभी भी ऐसे क्या बोल, हम टार्चर नहीं करते हैं। हम बच्चों को बिल्कुल आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। देखो हाँ, थोड़ा बहुत डिले हमारा भी है, ऐसा नहीं है कि भाई हमने डिले क्रिएट नहीं कराए, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जब तुम्हारे तो हमारे एंटर पेंटर बोलेंगे उस दिन कवर कर देंगे। यस। हाँ, इधर टैटू वैटू बना बना के दूसरे लोगों को तंग करने के चक्कर में ही उनका स्लिप पीछे होता है, फिर 4-4 घंटे तुम्हारी छुट्टियां खाते हैं। हंसा मत करो ऐसे जोको पर। हाँ, आइए, तो आज हमें करना है फसूडो फोर्स के सवालों को समाप्त, और फिर हम चलेंगे अपने वर्क पावर एनर्जी पर नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? यस। हाँ, निखिल सर को तुमने तंग कर दिया। हाँ, क्या है? टी शर्ट डर्टी नहीं है, उसमें से टी शर्ट पे वो इसका लोगो थोड़ा सा उतर गया, लेकिन ये टी शर्ट मेरे को थोड़ी कंफर्टेबल लगती है, इसलिए मैं पहन लेता हूं। हाँ, यस, टी शर्ट इज ओल्ड, या पुरानी, जैसे होता है ना कि जैसे नए नए कपड़े पहनते तो चुभते हैं, पुराने कपड़े थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, वैसे हो चुकी है, इसलिए मैं पहन लेता हूं। अरे पीडब्ल्यू पे कहां दाग लग रहा है? कोई नहीं लगा पाता दाग, वो तो बस ऐसी ये वाला दाग कह सकते हो, वैसा लांछन कोई नहीं लगाया है। यस, क्लियर? आइए,
तो आज हमें बेटा, अब सारे बच्चे अपनी जरा ये चोंच बंद कर लिया बेटा, आज अगर ये टॉपिक खत्म ना हुआ ना तो बेटा फिर निखिल सर जैसे हम भी बन जाएंगे, हमें भी एक्स्ट्रा फिर लेना पड़ेगा क्लास। यस, आइए, ये क्या है, AITS क्या लिख रहे हो तुम? हाँ सारे बच्चे, AITS क्या है? ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हो क्या? लेकिन 11वीं क्लास के बच्चों के कहां होती है? होती है क्या? 12वीं क्लास के बच्चों का तो पता है सारे बच्चे। हाँ अच्छा होता है, चलो देखेंगे देखेंगे, ठीक है। आइए बेटा आप जल्दी जल्दी से, आज हमें ये वाला टॉपिक खत्म करना है। आ जाओ भाई जल्दी से स्टार्ट करेंगे, अब सीरियस हो जाइए सारे सारे बच्चे, सीरियस लिखिए, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन कम नहीं है, एडवांस वाले भी क्वेश्चन है, ठीक है। इतने क्वेश्चन तुमने कहां करे हैं? 14 क्वेश्चन एक क्लास में, तुम तो ठुस्सू बच्चे हो, जल्दी जल्दी से करेंगे। आ जाओ भाई। पहला सवाल सारे अंटर पंटर ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट सवाल अब सीरियस चलेगा धड़ाधड़, और पहले अगर हम लोगों ने खत्म कर लिया तो फिर अच्छी बात है, फिर गपिया लेंगे, ठीक है। A piece of wire is bent in a shape of a parabola y equal to kx square, y axis vertical है, with a bead of mass m on the bead, क्या कह रहा है you? With a bead of mass m on the bead can slide on the wire without friction। अंग्रेजी बनाया भी तो इंजीनियर नहीं होगा ये सवाल, ठीक है, समझ गए हम क्या कहना चाह रहा है। It stays at the lowest point of the parabola when wire is at rest. The wire is now accelerated parallel to the x-axis with a constant acceleration a. The distance of the new equilibrium position of the bead where bead can stay at rest with respect to wire from the y-axis। किस किस को ये सवाल समझ आ गया बेटा? सारे बच्चे ईमानदारी के साथ बताएंगे, ये बार बार मेरे को बोलना पड़ता है, ईमानदारी से, सच्चाई से, क्योंकि झूठे बच्चे इतने भरे पड़े हमारे बैच में, ठीक है। हमेशा कहते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाया, अरे हमको पता है कि हम बहुत अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे, तुम कह रहे हो सिर्फ बहुत अच्छा पढ़ाया है। सारे बच्चे जरा देखना, यहां पर हमारे पास क्या है, एक मोती है, ठीक है, ये हमारे पास एक मोती है, इसको आप सभी लोगों ने ए एक्सेलरेशन से इधर कर दिया है। ये है y इक्वल टू, क्या दे रखा था इक्वेशन, y इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से हमें दे रखा है। हाँ क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ले अब दादा, ठीक है, आ जाओ यार। ये समझो कि हम लोगों ने क्या करा है, ये हमारे लिए y एक्सिस है, सारे बच्चे अब सीरियस, y एक्सिस है, x एक्सिस है, ये हम लोगों ने एक फ्रेम बना लिया y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या एक मोती है, अगर मैं इसको a एक्सेलरेशन से इधर ले जाऊंगा तो ये जो मोती है ना, ये जो बीड है, ये इसके अंदर मूव कर सकती है। जैसे आपने क्या करा, एक वायर ले रखी है, वायर का एक यू शेप बना दिया, उसके अंदर एक मोती डाल दी, तो मोती क्या करेगी, जाके नीचे अटक जाएगी। अगर आप इसको बहुत तेजी से आगे एक्सेलरेट करोगे तो ये जो मोती है ना बेटा, किस डायरेक्शन में भागेगा? सारे बच्चे मेरे को बताइए। वेरी गुड, कुछ बच्चे जो सीरियस बच्चे उन्होंने करा भी है। अब समझे क्या हुआ, जैसे मान लो कि हमारे पास एक पतली सी वायर टाइप की थी जिसको आप बेंड कर सकते हो, तो आपने उसको बेंड करके क्या करा, एक ऐसा पैराबोलिक शेप दे दी, उसके अंदर एक मोती डाल दिया, तो मोती क्या करेगा, जाके नीचे गिर जाएगा। मोती मतलब बीड, या फिर आप कैसे होते हैं ना, अरे माला में जो मोती होती है वो वाली मोती, ठीक है, वो हम लोगों ने रखी है। अगर मैं इसको ए एक्सेलरेशन से इधर ले जाऊंगा तो ये क्या होगा, वेरी गुड, ये पीछे मूव करेगा इनर्शिया की वजह से, और जाके कहीं ना कहीं ये ऐसे हो जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि इसका एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, द डिस्टेंस ऑफ द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द बीड वेयर बीड कैन स्टे एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वायर फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से ये कितनी दूरी पर होगा, ये हमें यहां पर बताना है, ठीक है, ये हमें यहां पर बताना है, राइट, डिस्टेंस बताना है, तो एक्स ही आएगा। अब सारे बच्चे मेरे को बताना, इसके फ्री बॉडी डायग्राम में आप क्या क्या करेंगे? क्या मैं इसको ऐसा मान लूं, एक अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक डब्बा है, ये डब्बा ही ए एक्सेलरेशन से हमारे पास जा रहा है, ठीक है, ये डब्बा ही ए एक्सेलरेशन से हमारे पास यहां पर जा रहा है। सारे बच्चे मेरे को बताना, अगर मुझे इसके अंदर सवाल करना है तो कैमरे को ऑब्जर्वर बनाना है, तो कैमरे के हिसाब से सारे बच्चे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। चलिए भाई, हाँ सारे बच्चे प्लीज इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। कैमरे वाला बंदा फ्री बॉडी डायग्राम में क्या बनाएगा?
पहली बात, कैमरे वाले बंदे को दिखेगा रेस्ट, है ना? वेरी गुड। कुछ अच्छे बच्चे हैं बेटा, सीरियस रहना, आज अच्छे सवाल होंगे, उड़ जाएंगे नहीं तो सारे के सारे। एक तो पहले आप सूडो फोर्स बनाओगे, सर इसका एक वजन होगा, मैंने कहा यस। यहां पर सर एक वजन होगा mg, और ये सर वायर के साथ कांटेक्ट में होगा तो सर एक होगा नॉर्मल रिएक्शन। खत्म। वेरी गुड, नॉर्मल mg एंड सूडो। बेटा अब मैं इधर उधर की बिल्कुल बात नहीं करूंगा, आज ये टॉपिक खत्म करना है विद गुड क्वेश्चंस, ठीक है? तो अब ये कैमरे वाले के लिए रेस्ट पर है, तो देखो ये इस डायरेक्शन में मूव ही नहीं कर सकता। टेंजेंशियली अगर आप बात करें तो टेंजेंशियली इसका कोई मोशन नहीं होगा। इंक्लाइन प्लेन में भी तो आप ऐसी रेजोल्यूशन करते थे ना बेटा। तो हमने क्या करा कि एक टेंजेंट बना लिया और एक हम लोगों ने ऐसे बना लिया। सारे बच्चे जरा देखना कि हमारे लिए इसका रेजोल्यूशन अगर आप देखें, अब एंगल वेंगल तो सर कुछ पता नहीं है, तो मैंने कहा यार स्लोप वाला एंगल ही ले लेते हैं, क्योंकि स्लोप में भी आप एंगल लेते थे। ये अगर थीटा है तो ये अगर हमारे पास थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा होगा और ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा हुआ। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ऐसे ही एंगल क्यों लिए? क्योंकि हमारे पास, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि क्वेश्चन में कभी भी इक्वेशन दे रखी हो और एंगल वेंगल की जरूरत हो तो आप tan थीटा कैसे निकाल सकते हैं? डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं, है ना? तो यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2kx ये आपका tan थीटा हमारे पास आ जाएगा। यस प्रिंस गौतम बेटा, ब्लॉक होते हुए चले जाओगे। सर फ्रिक्शन क्यों नहीं दे रखा? कहीं मेंशन्ड है? नहीं है ना? तो मेंशन नहीं है तो आप नहीं लेंगे। तो अब इसको रिजॉल्व कर लीजिए बेटा। ma को अगर आप रिजॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? दिस विल बी ma हमारे पास cos थीटा आपको यहां मिलेगा, और mg को अगर आप रिजॉल्व करेंगे इधर तो ये मिलेगा mg का sin थीटा, लाइक दिस, है ना? अगर मैं यहां पर देखूं इसका यहां वाला कंपोनेंट क्या होगा? mg का cos थीटा इधर आ जाएगा बेटा, और ma का sin थीटा आपको इधर मिल जाएगा। समझिए बेटा, कैमरे वाला बंदा बोलेगा कि ये हमारे पास रेस्ट पर है, और वो इसलिए है क्योंकि ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। और अगर आप देखें हमारे पास m और m हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू a बाय g आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर आप देखें तो tan थीटा कहां से निकालते थे हम लोग? स्लोप से निकाल सकते हैं, है ना? क्योंकि ये हमारे पास एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? सर ये तो नेगेटिव स्लोप है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स भी आपका नेगेटिव ही है। देखना हेयर एक्स इज नेगेटिव एंड स्लोप इज नेगेटिव। हमें तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कितना डिस्टेंस होगा, तो वो हमें जरूरत डिस्टेंस की है, राइट? कोऑर्डिनेट अगर पूछता तो कोऑर्डिनेट नो डाउट नेगेटिव आएगा, तो मैंने यहां पे कहा tan थीटा इक्वल टू a बाई जी, और यही है आपका 2kx हमारे पास। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? a बाय 2gk, ये आपका आंसर होगा। किस किसने यही सोचा है जरा बताइएगा? a बाय 2gk हमारे पास सेकेंड ऑप्शन, ये हमारे पास आया आंसर। यस और नो? सेकेंड ऑप्शन दैट विल बी योर आंसर। वेरी गुड यार, वेरी गुड सारे बच्चे। हाँ भाई देखो, कैमरे वाला बंदा, सारे बच्चे मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए, कैमरे वाला बंदा बोलेगा रेस्ट पर है। अब सर किसको आप रिजॉल्व कर रहे हो, यहां से समझा जाएगा। हमारे पास बीड वायर के अलोंग स्लाइड नहीं कर रही है, वो यही तो देखेगा ना यार, हाँ या ना? कर रही। आप ये सोचो कि आप एक, हमारे पास मतलब जो लिफ्ट है उसके अंदर एक बीड ऐसी थी वायर, उसके अंदर बीड रुकी हुई है। नॉर्मली दुनिया में आपको क्या लगेगा कि यार बीड को आप इधर ले जाके छोड़ोगे तो नीचे चली जाएगी, लेकिन उस कैमरे वाले बंदे को क्या लग रहा होगा कि यार वो रुकी हुई है। बीड अगर किसी वायर पर रुकी हुई है, वो नीचे नहीं मूव कर पा रही है, तो वो इस डायरेक्शन में रेजोल्यूशन करेगा, हां या ना? यस,
हाँ या ना? आपको ध्यान रखना है भाई, देखो इक्विलिब्रियम में आंसर आपका मैच कर जाएगा, लेकिन आपको यह चीज का ध्यान रखना है कि आप गलती ना करें, कि आपको पता होना चाहिए कि किस लॉजिक से कर रहे हैं। ग्राउंड फ्रेम वाला बंदा जो ग्राउंड से देख रहा होगा, ध्यान सुनना, ग्राउंड वाला बंदा वो ये बोलेगा कि ये एक्स के अलोंग मूव कर रहा है, एक्स के अलोंग मूव कर रहा विद एक्सेलरेशन ए, इसको ये दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको सारे फोर्सेस को अलोंग एक्स एंड वाई रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर सर? एन रिजॉल्व ऑल्सो आंसर कम। वेरी गुड। मैं आपको क्या कह रहा हूं बेटा, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनिए। आपको ना हर चीज को ध्यान से समझना पड़ेगा। ग्राउंड वाले फ्रेम के बंदे के लिए आप यहां पर क्या कहेंगे कि ये एक्स के, ये इसको मोशन दिखाई दे रहा होगा अलोंग एक्स। ये बीड जो आपकी थी, जब अब मैं ऐसे लेके जाऊंगा तो ये बीड आपको इधर से इधर मूव होते हुए दिखेगी विद ए एक्सेलरेशन। उस केस में आपको सारे फोर्सेस अलोंग एक्स एंड वाई रिजॉल्व करने हैं। ये वाले फोर्सेस बराबर होंगे क्योंकि ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है, और इस डायरेक्शन में आपकी इक्वेशन बनेगी। क्लियर है क्या? हाँ या ना? अब सर मैंने इनर्शियल फ्रेम से करा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, कई बार इनर्शियल फ्रेम इजी पड़ता है, कई बार इनर्शियल फ्रेम इजी नहीं पड़ता है। अगला सवाल सारे बच्चे, हाँ अगला सवाल सारे बच्चे, अब देखिए। अब ये आपको, अब कई बच्चों को लगेगा सर ये तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये आपका जेई मेंस का सवाल है। दिस इज जेई मेंस पीवाईक्यू, आई थिंक 2019 का आपका सवाल है, और ये आई थिंक 2020 का सवाल है। चलिए बेटा जरा सारे बच्चे इस सवाल को देखेंगे हमारे पास क्या कहा है। इन अ गिवन फिगर, ठीक है, अ स्मूथ पैराबोलिक वायर, ठीक है, ट्रैक लाइज इन वर्टिकल प्लेन XY प्लेन, द शेप ऑफ द ट्रैक इज डिफाइंड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए। ये आपको इक्वेशन दे दी है, वेयर a इज कांस्टेंट, a ring of mass m which can slide freely on the wire track is placed at the position at a, a। ये कहां पर है बेटा? हमारे पास a, a पर ये हमारे पास एक रिंग को रखा गया है। The track is rotated with constant angular speed omega such that there is no relative slipping between the ring and the track, then omega is equal to। सवाल तो वैसे ही हो गया। सर आपने तो कहा एडवांस का है, कुछ जेई मेंस के सवाल बच गए हैं, वो करने के बाद हम लोग एडवांस पर जाएंगे लास्ट में। ठीक है, सारे बच्चे मेरे को ये बताइए, सवाल तो कुछ वैसे ही है ना? मुझे एक बात बताइए, अब देखो सिमिलैरिटी ढूंढने की बात होती है। अगर आप किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमा रहे हो और ऑब्जर्वर उसी पर बैठ जाए तो सूडो फोर्स का नाम क्या होता था? चलिए मेरे को बताइए कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर कोई बीड थी, मेरा कैमरा इसी के पास है, कैमरा यहीं पर है, तो हमारे लिए सूडो फोर्स का नाम क्या रहेगा? सोच के बताइए जरा। ये किस पॉइंट पर था? a, a, तो ये वाला डिस्टेंस आपका a है और ये वाला डिस्टेंस भी आपका a है। मुझे ये बताइए बेटा। वेरी गुड। अब जिस बच्चे ने ये थोड़ा, इसीलिए मैंने कहा था मैं एक साथ पढ़ाना चाहता हूं। अगर आप नोटिस करेंगे, ग्राउंड फ्रेम वाला बंदा क्या देखेगा? ग्राउंड फ्रेम वाला बंदा देखेगा कि सर ये तो सर्कुलर ट्रैक पर हमारे पास घूम रहा है ना? इसका स्टेटमेंट सुनना बेटा, पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे है, पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर है ऑफ रेडियस इक्वल टू ए। सर ये तो पैराबोला है, ये सर्कल कैसे बना रहे? पागल इंसान, ये पैराबोलिक पाथ है, इसमें कहीं पर भी पार्टिकल होगा गोल घूम करके वापस आ जाएगा, तो ये तो सर्कुलर पाथ होगा ना जब ये गोल घूमेगा। इसका ये वाला ए रेडियस रहेगा, ये घूमेगा, ये सर्कुलर मोशन की बात करता, ये सेंट्रीपिटल की बात करेगा। ध्यान सुनना। अब कोई इसके हिसाब से इक्वेशन बनाना चाहे, मैं दोनों से बनाना सिखा देता हूं। सारे बच्चे जरा देखना, यहां पर नॉर्मल बनाएगा वो और यहां पर mg बनाएगा। मुझे सारे बच्चे बताएं ये इनर्शियल फ्रेम वाला बंदा किसको रिजॉल्व करेगा? सोच के बताइए। वेरी गुड। अब कोई बच्चा इनर्शियल से करना चाहे, देखो इनर्शियल से करो, नॉन इनर्शियल से करना चाहे नॉन इनर्शियल से करो, लेकिन कुछ क्वेश्चन इनर्शियल से आसान रहते हैं, कुछ क्वेश्चन नॉन इनर्शियल से आसान रहेंगे, आपको दिख जाएगा भी। सारे बच्चे मेरे को बताना,
इस वाले केस में अगर मेरा इनर्शियल फ्रेम ही ऑब्जर्वर है तो इसमें आप किसको रिजॉल्व करेंगे? सारे बच्चे सोच के बताइए। लव यू बेटा। इस केस में आप कहते कि सर नॉर्मल को रिजॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि सेंटर तो यहां है, इस व्यक्ति को पूरा सर्कुलर मोशन दिखाई दे रहा है तो ये सेंट्रीपिटल की बात करेगा। ध्यान सुनना, ये सेंट्रीपिटल की बात करेगा तो कहेगा यार थीटा ले लो। सर यहां क्यों? क्योंकि अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए। थीटा ले लो तो यहां पर n cos थीटा आएगा सर और n sin थीटा सर यहां आएगा। मैंने कहा इक्वेशन क्या बनाएंगे यार? तो उसने कहा कि सर n sin थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अब एक बच्चा, मैं आप लोगों के डाउट बताता हूं ना, मुझे इतना गुस्सा आता है ना कुछ बच्चों पर। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये एम आर ओमेगा स्क्वायर आपने क्यों यूज किया? कुछ बच्चे कहते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर आपने क्यों यूज किया? सर ये आया कहां से? बेटा तूने लेक्चर ही नहीं देखे इसका मतलब। और क्वेश्चन जब ओमेगा के टर्म्स में है तो मैं ओमेगा का फॉर्मूला यूज करूंगा ना आसानी के लिए। तो एम वी स्क्वायर बाय आर यूज करना चाहता तो कर ले भाई, v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। क्वेश्चन में ओमेगा दे रखा है तो तू v के टर्म्स में बात कर रहा है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है यार। इतना गुस्सा आता है ना, सही बता रहा हूं। फिर ऐसा लगता है यार कहीं मैं कुछ ज्यादा हाई लेवल पढ़ा रहा हूं क्या इन लोगों को। n cos थीटा mg के बराबर होगा। जैसे ही आपने यहां पर tan थीटा की बात करी तो ये हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर बाय g। यस, अब ये बाहर वाला व्यक्ति क्या कहेगा? भाई मुझे तो tan थीटा चाहिए। ये देखो बिल्कुल वैसे ही आ रहा है, सर मुझे तो tan थीटा चाहिए। मैंने कहा इक्वेशन आपको दे रखी है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय ए। तो अगर आप यहीं पर देखें कि क्या कहीं tan थीटा में स्लोप फ्लोप से निकाल सकता हूं तो पता लग जाएगा। आपने ये वाला एंगल लिया था है ना, तो यहां थीटा है, यहां थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, दिस एंगल विल बी अगेन थीटा, दिस एंगल विल बी अगेन थीटा। तो tan थीटा आप आसानी से dy बाय dx से निकाल सकते थे। तो ये d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए हमारे पास आया तो ये आ जाएगा बेटा 2x बाय ए। यही है आपका tan थीटा। तो बस हो गया। तो r ओमेगा स्क्वायर बाय g इज इक्वल टू 2x बाय ए। इन्होंने हमसे क्या पूछा था? ओमेगा पूछा है। तो भाई x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू आपको a दे रखी है और रेडियस भी हमारे पास a दे रखा है तो ये हमारे पास चला गया। तो a ओमेगा स्क्वायर बाय g इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ओमेगा आ जाएगा 2g डिवाइडेड बाय a का रूट। 2g डिवाइडेड बाय a, ये a है ना? हाँ, 2g डिवाइडेड बाय a का रूट। ठीक है, C option, that is your answer. C option, that is your answer. Very good. किस किसने नॉन इनर्शियल से करा है? सारे बच्चे मेरे को बताना। जिन लोगों ने कहा कि सर मैं तो NIF से करना चाहता था लेकिन मेरे को सवाल हुआ नहीं सर, मुझे बताइए कि मेरी क्या गलती थी। जिन लोगों ने नॉन इनर्शियल से करा है जरा मुझे ये बता दीजिए कि हाँ सर मैंने यही करा था, तो फिर आंसर आना चाहिए। सारे बच्चे जरा देखना, नॉन इनर्शियल से कैसे करोगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम हमारे पास एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है। इसमें कैमरा आपको रखना पड़ेगा। कैमरा कहां रखिए? बिल्कुल इसके पास। ठीक है, अगर आप यहां वाले कैमरे की बात करेंगे उसको ये रेस्ट पर दिखाई देगा हमेशा, तो इसको बनाना पड़ेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल। ये सेंट्रीफ्यूगल की बात करेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान सुनना बेटा, थ्योरी में ही बताया था ये खुद एक्सेलरेटेड है, इसको सेंट्रीफ्यूगल की बात करनी पड़ेगी। mg आपका यहां है, नॉर्मल आपका यहां है। अब ये रेस्ट पर दिखाई दे रहा है, हाँ या ना? अब आप नॉर्मल को रिजॉल्व करें या उसको रिजॉल्व करें, सेम वही हमारे पास थीटा एंगल यहां से ले लीजिए। ठीक है, ये हमारे पास थीटा एंगल हो गया बेटा 90 माइनस थीटा। ये वाला आपके लिए थीटा एंगल हो गया, ये वाला आपके लिए थीटा एंगल हो गया। यही जो आपकी इक्वेशन थी, सेम इक्वेशंस आपकी यहां पर भी आ जाएंगी। सारे बच्चे बताइए कि क्या आपको आवाज ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ या ना? हाँ या ना?
तो अब आप किसी को भी रिजोल्व करना चाहें कि यार अलोंग दी वेज नहीं जा रहा, तो थीटा ये हमारे पास, ध्यान सुनना, 90 माइनस थीटा थीटा और 90 माइनस थीटा थीटा, तो इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, इक्वेट कर दीजिए, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। देखिए बेटा, हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी, सेम आपको मिलेगा। यस और नो? सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आ गई? सेम। इसको ना ऐसे भी तो सोच सकते थे। अब देखो, इतनी बार आपके सामने से गया है ना, मैं ये सारी चीजें करता नहीं। अब ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है, और मैंने ये चीजें बताना प्रेफर भी नहीं करता। मैं कहता हूं आप लेंदी मेथड से ही जाइए अगर आपको लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें तो आपको शायद ऐसी चीजें भी देखनी चाहिए। ठीक है, अब जरा यहां पर देखो, हम लोगों ने बात करा था अगर मैं इसको ए एक्सेलरेशन से ले जाता हूं तो हमारे लिए ये वाला जो एंगल है tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी होता है। यस, यही तो था। अब ये हमारे पास सर्कुलर ट्रैक पे था तो हम लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया था। याद करिए, अगर क्वेश्चन में जेई वालों ने सर्कुलर ट्रैक की जगह एक पैराबोला दे दिया y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो क्वेश्चन कुछ डिफरेंट थोड़ा ना हो गया। सारे बच्चे जरा यहां पर समझना, क्वेश्चन हमारे पास कुछ डिफरेंट थोड़ा ना हो गया। ये ऐसे था, वर्टिकल से ही तुम एंगल थीटा ले रहे हो, है ना, तुम ए एक्सेलरेशन से ले जा रहे हो, तो यहां पर भी आप tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी लगा सकते हो, कुछ गलत नहीं है। बट यस, tan थीटा की अगर आप बात करें तो tan थीटा की आप बात करेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ के एक्स स्क्वायर से। क्लियर है क्या? एक लाइन में सवाल हो जाएगा, उसी को यहां लगाइए ना। सारे बच्चे जरा देखना कि अगर हमारे पास इसको मैं घुमाने लग गया, है ना, अगर हम लोग रोटेट कर रहे हैं विद ओमेगा से, जैसे अभी आपका ये पैराबोला वाला सवाल था, इसको आप ओमेगा से कर रहे हैं, तो इस पार्टिकल के पास एक सूडो एक्सेलरेशन आपने बनाई ए दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिए, यही एंगल आप लेते थे, है ना, तो आप tan थीटा क्या लगाते थे, आप tan थीटा लगाते थे a बाई जी, ए की जगह r ओमेगा स्क्वायर बाई जी। आपका tan थीटा कहां से निकालेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए से। सारे बच्चे, क्या आप एक लाइन में कर सकते थे, हाँ या ना? यस सर, यहां पर आपने tan थीटा इक्वल टू ए बाई जी क्यों लगाया? अबे जो तेरे लिए ये वाली एक्सेलरेशन ए थी, सर्कुलर मोशन में वो r ओमेगा स्क्वायर है, और क्या है। तो जो तू यहां पर ए बनाता था बाहर की डायरेक्शन में, यहां पर तू सूडो फोर्स के लिए एम ए बनाता था, तो यहां पे एम आर ओमेगा स्क्वायर बनाता है। तो आर ओमेगा स्क्वायर तेरे लिए सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन थी, वही रख के सॉल्व कर दे यार, हाँ या ना? यस और नो? अबे कौन है ये बीच में, पता नहीं क्या क्या करते हैं। चलिए, यस और नो? क्लियर? आइए अब सारे बच्चे जरा देखना, एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ 30 डिग्री, ये वाला एंगल हमें 30 डिग्री दिया है, विद अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज रोटेटेड अबाउट द एक्सिस एज शोन, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी इफ द ब्लॉक इज एट रेस्ट। मैं इसको इस वाली एक्सिस के अबाउट बेटा ओमेगा से यहां पर घुमा रहा हूं, ठीक है, और ये ब्लॉक अभी रेस्ट पर है बिना किसी फ्रिक्शन के, तो हमें ओमेगा की बात यहां पर करनी है। और ये वाला लेंथ आई थिंक मैंने आपको दिया था शायद एल के टर्म में, है ना? यस, हाँ या ना? सारे बच्चे, अरे छोड़ो यार बेटा, तुम लोग पढ़ाई कर लो। आज देखो टाइम आधा घंटा निकल चुका है, अच्छे सवाल तक अगर पहुंचना है तो थोड़ा सा स्पीड में रख के करो, और जो बच्चा इधर उधर करेगा तो फिर भाई समय बता देगा उसके लिए, और क्या है। आ जाओ, इधर आओ, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे एंगल वैल्यूज दे रखी ना, तो लेट्स डू वन थिंग। आई थिंक पिछली केस में वैल्यूज नहीं, टर्म्स के उसमें एंगल के टर्म में ही था, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं,
ठीक है, थीटा के टर्म में रखते हैं, एंगल थीटा है, मास m है, ठीक है, एज शोन। हाँ, उसके टर्म में ले चलते हैं जिसमें आपको दिया गया था। तो एंगल हमारे पास थीटा है बेटा और मास m कीजिए। यस, ऐसे में था ना। चलिए, तो अब जरा देखना, अब आप कैसे करेंगे, ये मूव नहीं कर रहा। सर मैं ग्राउंड से करूं या नॉन इनर्शियल से? मैंने कहा भाई तू कहीं से कर ले, अगर तू कैमरा बिल्कुल इसके पास लगा देगा। सर कैमरा यहां क्यों लगा रहे हो? क्योंकि भाई देखो, इसको सेटिस्फाई, इस चीज को समझने के लिए आपको कैमरा ऑन दी ऑब्जर्वर ऑन दी बॉडी ही रखना पड़ेगा। अदरवाइज यहां अगर आप ऑब्जर्वर रखोगे तो ये अपना एक्सेलरेशन क्या है, इसका रेडियस कुछ और है, इसको ये यहां सूडो फोर्स लगाएगा तो आंसर नहीं आएगा। उसको समझने के लिए आपको यहां पर करना ही पड़ेगा बेटा। अब जरा ये चीज समझना, अगर कोई यहां पर अपना कैमरा लगाता है तो अपनी एक्सेलरेशन क्या रखेगा, यहां पर इसके लिए रेडियस है ये, है ना, तो आएगा रेडियस विल बी इक्वल टू एल साइन थीटा। तो जरा यहां पर समझना, फ्री बॉडी डायग्राम में वो फिर से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाएगा एम आर ओमेगा का स्क्वायर एम जी। ये इतनी बार ये कंसेप्ट रिपीट हुए हैं बेटा, एन। यस, और फिर से ये ब्लॉक हमारे पास मूव नहीं कर रहा है, तो अब आप क्या कहेंगे, थीटा यहां पर, थीटा यहां पर। अगर आप रिजॉल्व करेंगे बेटा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आपका यहां है और एम जी साइन थीटा आपका यहां है। सेम वही आएगा बेटा हमारे लिए, टेन थीटा इज इक्वल टू, या पूरी इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ये आया। तो अगर आप देखेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाय जी आपको यहां मिलेगा। तो जी टेन थीटा डिवाइडेड बाय आर, आर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी एल साइन थीटा है, तब तो ये कट जाएगा और इसका रूट अगर आप लेंगे तो ओमेगा आएगा। तो साइन थीटा काट लेना बेटा यहां से, तो किस किस का यही आ रहा है, जी बाय एल कॉस थीटा, दैट विल बी योर आंसर। जी बाय एल कॉस थीटा, दैट विल बी योर आंसर। सारे बच्चे, सर हाउ टू कैलकुलेट रेडियस? अरे भाई ये वाला आपको लेंथ एल दे रखा है, ये इस वाले रेडियस पे ही तो घूमेगा। तो ये अगर एल है तो इसको रिजॉल्व कर ले बेटा, तो ये आपको कितना मिलेगा, एल कॉस थीटा। हम लोगों ने साइन कर लिया क्या रेडियस? अच्छा, एल कॉस थीटा आएगा बेटा रेडियस, ये हमारे पास रेडियस एल कॉस थीटा होगा। तो यहां पर हमारे पास आएगा साइन एल कॉस थीटा, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा जी डिवाइडेड बाय एल का रूट, दैट इज ओमेगा। ये आ रहा होगा, ये आपका आ रहा होगा। यस, हाँ या ना? जो रेडियस आएगा ये आपका एल कॉस थीटा आएगा, यही एल कॉस थीटा के रेडियस पे हमारे पास घूम रहा होगा, तो यहां पर बेटा कटेगा नहीं। यस, अब अगला सवाल, अब ये आपके जेईई मेंस में आया हुआ है, ठीक है, फिर एचसी वर्मा का देख लेंगे। अगला सवाल, द एलिवेटर शोन इन द फिगर इज डिसेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The mass of the block A 0.5 kg. The force exerted by block A on block B is. सवाल में पूछा क्या गया, कौन सा फोर्स पूछा गया है, सारे बच्चे बताएं। एक एलिवेटर बेटा जो नीचे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, A का मास कितना दे रखा है, 0.5 kg का ये हमारे पास है। हमसे क्या पूछा गया है, सोच के बताइए। सर एम आर ओमेगा स्क्वायर की डायरेक्शन उधर क्यों बेटा? सेंट्रीफ्यूगल हमेशा रेडियस से बाहर की डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल मींस बाहर की डायरेक्शन का फोर्स बनाया जाता है, इसलिए बेटा, ठीक है, सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर बनाया जाता है। वेरी गुड, ये हुई ना बात। कईयों को तो यही नहीं समझ आता कि हमें बताना क्या है सर। बेसिकली नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी, नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी आपको बताना था। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो एक्सेलरेटेड सिस्टम के अंदर जाना है और एक्सेलरेटेड सिस्टम है, उसके अंदर जाओगे तो कैमरे से देखना पड़ेगा, तो कैमरा वाला नॉन इनर्शियल है। तो कोशिश करिए अंदर, अब आप जब जा रहे हैं इस सिस्टम में तो आप एक सूडो फोर्स बना लीजिएगा, बस
ये हमारे पास ब्लॉक था और एक ब्लॉक ये था, ठीक है। हो गया सवाल भाई। कैमरे वाले बंदे को मैं ऑब्जर्वर बनाने चाह रहा हूं, इसकी एक्सेलरेशन कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड। तो सारे बच्चे बताएंगे सूडो फोर्स किधर बनाए। इसका खुद का वजन आएगा 0.5 g इधर, इसका भी होगा सर नीचे, हमें उससे अभी मतलब नहीं है क्योंकि इन दोनों के बीच का नॉर्मल रिएक्शन चाहिए। समझिए इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है, ये सरफेस और ये सरफेस, तो एक कांटेक्ट फोर्स मिलेगा, एक n इसको और एक n इसको। यही वाला नॉर्मल रिएक्शन इसने बी वाले पर लगाया है। वेरी गुड भाई, सूडो फोर्स बनाएंगे अगर सिस्टम नीचे जा रहा है तो इधर बनाएंगे, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन 0.5 इंटू 2, तो 1 न्यूटन। ये कुछ बच्चों को डाउट होगा सर बी ब्लॉक का क्या, हम बी ब्लॉक पे क्यों नहीं कर रहे। हमें जो सवाल पूछा गया उसी के लिए डेटा दिया है। समझिए कैमरे वाले बंदे ने सूडो फोर्स बनाया। कुछ बच्चे कहे सर ये क्या है, सूडो है। अब मुझे बताना कैमरे वाले बंदे को रेस्ट पर दिखेगा या मोशन पर दिखेगा, उसके हिसाब से इक्वेशन बना देंगे। हाँ, कोई G-A से जाना चाहे, कोई G+A से जाना चाहे, वो आपकी फ्रीडम है। मैं फॉर्मूले से नहीं, मैं इक्वेशन से बता रहा हूं। आप मुझे बताइए अब कैमरे वाले बंदे को क्या दिखाई दे रहा होगा, रेस्ट या मोशन। हाँ सर ब्लॉक बी को वेइंग मशीन मान ले, बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए। वेरी गुड, लव यू बेटा। अभी एक और रेस्ट पर दिखेगा। अब कैमरे वाला बोलेगा कि भाई मेरे लिए तो रेस्ट है, और अगर मेरे लिए रेस्ट है तो नेट फोर्स 0, तो ये कहेगा ma प्लस n इज इक्वल टू mg। हमारे पास n की बात आएगी m इंटू G-A। जो बच्चे G-A से जा रहे थे बिल्कुल सही है। मास है आपका 0.5, g की वैल्यू 10, a की वैल्यू 2, तो हमारे पास 0.5 इंटू 8, 8, 5, 40, 4 न्यूटन हमारे पास आ रहा होगा। तो सेकेंड ऑप्शन दैट इज योर आंसर। अगर बी, इफ मैं लिख देता हूं, इफ बी वॉज वेइंग मशीन, बी वॉज वेइंग मशीन, ध्यान सुनना, वेइंग मशीन, दिस वुड बी रीडिंग, दिस वुड बी रीडिंग, यही उसकी रीडिंग होगी। क्लियर है क्या, यही उसकी रीडिंग होगी। क्लियर है क्या। तो हमारे लिए सेकंड ऑप्शन दैट इज योर आंसर। वेरी गुड सर, मेरा आंसर नेगेटिव आ गया। कैसे नेगेटिव आ जाएगा गधे, जी की वैल्यू 10 है, ए की वैल्यू 2 है, तो नेगेटिव कैसे आ जाएगा। सर मैंने ए माइनस जी किया था। ओहो, साइंटिस्ट बनोगे तो दिक्कत तो होगी ना बेटा। यस और नो। अगला सवाल ये एचसीवी का है और ऐसे ही आपको जेईई मेंस में भी मिलेगा। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमें एग्जाम में पता कैसे लगेगा कि ये सूडो फोर्स का सवाल है। भाई पता लगने वाली बात नहीं है, तू ये देख कि जो तेरे को सवाल सॉल्व करना है क्या वो रुका हुआ सिस्टम में है या एक्सेलरेटेड सिस्टम में है। जैसे मानो कि ये 1.5 kg था, ये 3 kg था, अब ये हमारे पास ऊपर मूव कर रहा है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग या रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। याद करिए इसके बारे में सवाल ऐसा आएगा, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस सारे बच्चे बताएं। मैंने क्या बताया था, कभी भी आपको स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग चाहिए हो, उसको हटा करके एक धागा मान लीजिए और वही टेंशन रिपोर्ट कर दीजिए। यस सर, कैन वी इक्वेट n+1 इक्वल टू, बिल्कुल वही तो किया है गधे। हमारे पास n+1, इसी की वैल्यू 1 आएगी, n+1 इज इक्वल टू 0.5g। बात तो वही है, ठीक है। मुझे सारे बच्चे देख रहा है, एक बार दिल बनाइएगा, अगर ये पूरा सिस्टम बेटा ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, a इज इक्वल टू G/10, तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है, मुझे सिस्टम के अंदर जाके चीजें सॉल्व करनी है, मुझे ये टेंशन वेंशन बताना है इस सिस्टम के अंदर, तो सूडो से जाना बेटर रहेगा। हाँ या ना सारे बच्चे, यस और नो। देखो ये मैं एग्जाम में नहीं रहूंगा, ये वाले स्टेटमेंट बताने के लिए आपको खुद डिकोड करने हैं कि ये पूरा एक्सेलरेटेड है, हाँ, इसके अंदर जाके मुझे सवाल सॉल्व करना है, इसी डब्बे के अंदर का सवाल सॉल्व करना है, तो एक्सेलरेटेड सवाल के अंदर जाके सॉल्व करने से इट्स बेटर कि आप सूडो से चले जाएं। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो इनर्शियल फ्रेम से करूंगा, देख प्रॉब्लम क्या है। मैं कह रहा हूं आंसर सेम आएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये वाले आपस में भी चल रहे हैं और ये पूरा सिस्टम ऊपर भी जा रहा है। अब दो मोशन होंगे। सारे बच्चे यस और नो।
हाँ या ना? सर रिजल्ट याद करना जरूरी है। मैं कहूंगा कि रिजल्ट से ज्यादा आप अपने कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। जो इनर्शियल फ्रेम से कर रहे होंगे उनको दो मोशन दिखाई देंगे कि यही वाला ब्लॉक बेटा आपस में भी चल रहा है और सिस्टम भी चल रहा है। इरिटेट हो जाओगे बाहर से। हमेशा इनर्शियल फ्रेम से बाहर से करने का बेनिफिट नहीं मिलता है, समझ रहे हो? कई बार कि भाई ये पुली भी चल रही है, मतलब समझना पुली चलते चलते ऊपर जा रही है, दिमाग की दही हो जाएगी कि यार वो वाला एक्सेलरेशन था, ये वाला एक्सेलरेशन था, इससे बेटर है अंदर घुस जाओ सिस्टम से। सिस्टम के जैसे आप अंदर घुसोगे सिर्फ अब चलता हुआ दिखेगा, वो करना हमारे लिए आसान है। अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे, देखो मैंने बेनिफिट बता दिया कि कैमरे वाले या सूडो फोर्स से करने का बेनिफिट क्या है, कि ये वाला मोशन का मुझे लोड नहीं लेना। क्लियर? तो ये वाली एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आ रही है? एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब मैं अंदर जाऊंगा तो मैं सूडो फोर्स बनाऊंगा। सारे बच्चे मुझे बस ये बताइए सूडो फोर्स बनेगा किधर? सारे बच्चे मुझे बताइए कि सूडो फोर्स हमारे पास बनेगा किधर? ये यहां पे मैं T1 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 ऐसे ले लेता हूं, ये T2 ले लेता हूं। ठीक है, किधर बनाना चाहिए भाई? थ्री जी किधर? देखो अब कुछ बच्चे अप ही कह रहे हैं, मेजॉरिटी डाउन कह रहे हैं, वेरी गुड। अगर आप ऊपर ले जाओगे तो सूडो फोर्स दोनों बॉडीज पर नीचे बनाओगे। ये आया इसका सूडो फोर्स 1.5 इंटू 1 MA, और ये रहा इस पर 3 इंटू 1 लाइक दिस। दोनों पर डाउन। सर पुली पर क्यों नहीं? पुली का मास ही नहीं होता इसलिए। अब जैसे ही मैंने सूडो फोर्स बना दी, ये क्या है याद रखना। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये पता नहीं आपने क्या लिख दिया, ये सूडो है, ये भी सूडो है। डायरेक्शन कैसे सेट करी? जिधर जाते हैं उसका अपोजिट बनाते हैं। मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, मास ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब मैंने कहा कि यार ये चल रहा है एएस। अब देखो कैमरे वाला बंदा क्या बोलेगा, रेस्ट या मोशन? सारे बच्चे मुझे ये भी बता दीजिए। कैमरे वाला बंदा, जैसे आपने सूडो फोर्स बनाया, ऑब्जर्वर कौन बना? कैमरा। अब बताना कैमरे वाले बंदे के लिए रेस्ट होगा या मोशन? इसी प्रोसेस से आप करेंगे, सारे सवाल बनते हैं, हाँ या ना? सारे बच्चे रेस्ट या मोशन? रेस्ट या मोशन? ग्रेविटी वाले तो फोर्स बना दिए 1.5 जी 3 जी, मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। तो अब आपने मान लिया कि ये जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, ये जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। क्लियर हो गया सवाल? इक्वेशन आपको बनानी इतनी सारी सिखाई हैं, तो आप क्या बनाते? 3G 30 प्लस 3 ले जाने वाला फोर्स माइनस T1 इज इक्वल टू 3A। आया? इसको ऊपर ले जाने वाला है T1 माइनस हमारे पास ये 15 और हमारे पास 1.5। 15 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू ए। ये इक्वेशन बनेगी, हाँ या ना? तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास चला जाएगा, तो 33 माइनस हमारे पास 16.5। यस, 33 माइनस 16.5 इक्वल टू 4.5 इंटू ए। तो ये हमारे पास 16.5 ही बनेगा, डिवाइडेड बाय 4.5 इक्वल टू ए। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही हैं बेटा? 16.5 डिवाइडेड बाय 4.5। अगर आप देखें 3.66 के आसपास आपको मिलेगा, G/3 के आसपास, है ना? 3.66 कुछ इसी के आसपास, 3.66 के आसपास आपको मिलेगा, हाँ या ना? सारे बच्चे अगर मेरे पास ये चीज आ गई है तो मैं टेंशन निकाल सकता हूं। 33 माइनस T1 इज इक्वल टू 3 इंटू ए। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली 3.66 डालोगे तो 10 के आसपास है। T1 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 23 के आसपास आ रही होगी, है ना? सारे बच्चे क्या आप लोगों का भी यही आया बेटा? हमारे पास 3.66 इंटू 3, अगर आप देखें 10 पॉइंट, वही हमारे पास
माइनस, तो 22 के आसपास आपकी आ रही होगी, है ना। तो ये आपकी 22 के आसपास, 33 माइनस 11 कर लेते हैं, ठीक है। ये आया। हमें क्या चाहिए था, T2 चाहिए था। तो अगर आप ध्यान से देखें, T2 इज इक्वल टू 2T1, तो 2 इंटू ये हमारे पास आया है 22 के आसपास, ठीक है। तो 44 न्यूटन, न्यूटन बोलिए, और 4.4 केजी बोलिए, दोनों ही आंसर हमारे सही हो जाएंगे। यस और नो, हाँ या ना। स्प्रिंग बैलेंस जो आपका सवाल है, अब देखो हम लोगों ने बहुत पहले करा था, कोई बोले कि भैया रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इस बार हमारे पास आएगा, वही टेंशन, उसको हटा करके टेंशन निकालने की बात है, 4.4 केजी बोल दीजिए या 44 न्यूटन बोल दीजिए, दोनों ही आपका सही है। अब ऑप्शन में जो रहेगा मार्क कर देंगे, खत्म। सारे बच्चे यस और नो, हाँ या ना। अब देखो ऐसे ही सवाल, वट इज द एक्सेलरेशन, अब ये देखना, ऐसे सवाल आपको जेईई में मैच द कॉलम इन सब में मिल सकते हैं। वट इज द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब बताओ, ग्राउंड वाला बंदा क्या देखेगा, ये एक्सेलरेशन किसने देखी, ये तो कैमरे वाले बंदे ने देखी थी भैया, ये तो कैमरे वाला बंदा देख रहा है। ग्राउंड वाला बंदा क्या एक्सेलरेशन देखेगा। अब देखो ऐसे सवाल, ठीक है। हाँ सारे बच्चे, सर टेंशन इन द स्प्रिंग तो 22 आया ना, अरे भैया स्प्रिंग बैलेंस यहां लगा है, ये है स्प्रिंग बैलेंस, तो स्प्रिंग बैलेंस कौन सा टेंशन मान वो निकालोगे हमारे पास, ये वाला जो आपका धागा है, इसमें आप टेंशन T2 अपना मान लीजिए। तो ये बताना है ना हमें, स्प्रिंग बैलेंस यहां लगा होता, ध्यान सुन, इन दोनों वायर्स में कहीं पर भी स्प्रिंग बैलेंस होता, तब तो 22 न्यूटन या 2.2 केजी ही बताता, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस लगा कहां है, यहां पुली से ऊपर वाला, तो ये रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस यहां से आएगा, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस तेरा कहां से आएगा, यहां से आएगा। क्लियर हमारे पास। सर ये कैसे करेंगे सर, ग्राउंड वाले बंदे के लिए, अरे भाई देख, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कैमरा, तेरे को पता है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैमरा, ये रिलेटिव लगा सकते हैं। हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कैमरा, कैमरे वाले के लिए इसकी एक्सेलरेशन क्या थी, नीचे की डायरेक्शन में थी, दैट इज 3.66। हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एक्चुअली में चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो हमें चाहिए थी, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैमरा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, +1 आई कैप, वो +1 जे कैप। इसीलिए ना वेक्टर्स का ये काम आता है, ये नेगेटिव हुआ दूसरी साइड जाएगा प्लस, -2.66 जे, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, खत्म, हाँ या ना। अब पता है क्या है, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ये कह रहा है G/10, अरे ओए, जो व्यक्ति, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा था, इसी सिस्टम को कोई बाहर से देखेगा, उसको दो मोशन दिखाई देंगे चच्चा, ये अपना तो चल ही रहा है, ये नीचे जा रहा है कितने से, 3.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और उसको ये भी दिखाई देगा कि ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। तो नेट, सारे बच्चे जरा ये चीज समझना, नेट क्या दिखाई देगा, 2.66 से नीचे गया, समझ भाई, तू 5 कदम नीचे गया और 1 कदम ऊपर आ गया, तो ओवरऑल तो तू 4 कदम ही तो नीचे गया, समझ इस चीज को, पहले तू 5 कदम नीचे जा रहा है और तब तक मैं 1 कदम ऊपर कर दे रहा हूं तेरे को, तो तेरा ओवरऑल नेट तो 4 ही हुआ ना नीचे। वैसे ही ये 3.66 से नीचे जा रहा है, 1 से ऊपर हो गया, तो ओवरऑल 2.66 से ही तो नीचे जाते हुए दिखाई देगा। मैंने कहा कई बार एग्जाम में बहुत इरिटेशन होती है, ऐसे कर लो ना यार, हाँ या ना, यस। अब ऐसी एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी आप ऐसे निकाल सकते थे। अगला सवाल, अगला सवाल, अब यहां से थोड़ा लेवल अप रहेगा, चलिए भाई। अ वेज ऑफ हाइट h is released from rest with a light particle P placed on it as shown.
द वेज स्लाइड्स डाउन ऑन एन इंक्लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ, P will reach the surface of the incline in time t। किस किस को सवाल समझ में आ गया मुझे बताइए। हाँ या ना? अरे बोलिए भाई। हाँ सर, इस सवाल को किस किस को सवाल समझ में आ गया? अच्छा, कुछ को अब यहां पर सवाल समझ आएगा, पोल दे दिया मैंने। एक बच्चा कह रहा है सर सवाल समझ नहीं आया लेकिन मजा आया। बेटा सवाल समझ, सारी चीजें वही बताई गई हैं तेरे को, सिर्फ मजे लेने के लिए पढ़ाई मत कर। अच्छा सवाल है, ध्यान सुन। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे पास प्लेटफॉर्म ऐसा है, कोई भी पार्टिकल यहां पर है हमारे पास, जब मैं इसको रिलीज करूंगा, जब मैं इसको रिलीज करूंगा, क्या आपको ये बात पता है कि कोई भी, याद करो हम लोगों ने सब ये सारी चीजें पढ़ी हैं, एक ब्लॉक जब थीटा एंगल पर यहां पर रिलीज होता था, इसकी इधर एक्सेलरेशन कितनी होती है? सारे बच्चे मुझे बताइए। अब मैं आपके दिमाग में से चीजें निकलवाऊंगा, अगर रिवाइज करी होंगी तो डेफिनेटली आप कहोगे कि हाँ सर मैं रिकॉल करके इस सवाल को कर पाया। सारे मुझे बताना। हाँ, डीपीपी का भले ही क्वेश्चन हो, सारे बच्चे मुझे बताइए कि हमारे पास अगर इस प्रकार से ब्लॉक स्मूथ सरफेस पर अगर मैं रिलीज कर देता हूं तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? ये आप सभी लोगों को पता है, जी साइन थीटा होती है, ये तो हम लोगों ने करा हुआ है। अब ये ब्लॉक के शेप से क्या लेना देना? क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि ये भी हमारे पास जी साइन थीटा से ही इस डायरेक्शन में, जैसे आप रिलीज करोगे ये भी जी साइन थीटा से ही भागेगा। ये वाला पार्टिकल के साथ होगा क्या? सोचिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ये वाला पार्टिकल के साथ होगा क्या? सोचिए, ये यहीं पर रहेगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, क्या होगा इसके साथ? सोच के बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए, इस पार्टिकल के साथ होगा क्या? बताइए। हाँ, फ्रिक्शन फ्रिक्शन कहीं नहीं दे रखा है बेटा। यार एक तो सवाल पूरा पढ़ा करो यार, कहां दे रखा है फ्रिक्शन? कह रहा है फ्रिक्शन क्यों नहीं लिया? ले ले भाई, तू ले ले, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, पीछे जाएगा। भाई देखो, इस पर तो कोई फोर्स नहीं लगाना, सारे बच्चे जरा यहां पर आप ध्यान से समझना, ठीक है। इस पर तो कोई फोर्स नहीं लगा है। अभी देखना, ग्राउंड से भी अगर तू यही चीज देखेगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस पर तो सिर्फ ग्रेविटी लग रही है, थोड़ी देर के बाद ये इधर आ जाएगा और ये ब्लॉक इसके साथ ग्रेविटी इसको इधर ले गई, समझना। फिर ये थोड़ी देर के बाद इधर आ जाएगा, ये ग्रेविटी हमारे पास, ग्रेविटी इसको यहां ले आएगी, ये सिर्फ नीचे जा रहा है, समझना। अब देख रहा जरा ये चीज, ये यहां से कहानी स्टार्ट हुई है, ये यहां था। कोई बंदा ग्राउंड से अगर देखेगा, नोटिस करना, ग्राउंड से कठिन है ये सवाल करना। कठिन मतलब ये नहीं है कि इंपॉसिबल है, थोड़ी कैलकुलेटिव हो जाएंगी। ग्राउंड वाला बंदा इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाएगा? सर वजन है और नॉर्मल रिएक्शन है, समझना। अबे यार एक तो ये हट, mg और नॉर्मल, ये आया। अगर इस पे तो और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये वाला वेज यहां से यहां आ गया, तो अब क्या होगा? ये वाला पार्टिकल हमारे पास, ये वाला पार्टिकल यहां से यहां आ गया, यहां से यहां पहुंच गया ना भाई। अब हमारे पास ये यहां से यहां आया, ये वाला पार्टिकल यहां से यहां मूव करा, क्योंकि इस वाले व्यक्ति के लिए इस पर तो कोई फोर्स ही नहीं लगा है, सिर्फ वजन है और नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये ऐसे आगे। तो अब देख रहे हैं यहां से यहां पहुंच गया, जब ये यहां से यहां आएगा तो ये यहां से यहां आ गई, ये जाके दीवार पे हिट हो गया, हाँ या ना? सारे बच्चे यस और नो। ग्राउंड वाले बंदे को पता है क्या लगा कि ये पार्टिकल अपनी पोजीशन से सिर्फ नीचे जा रहा है, ये यहां कहीं था, ये यहां कहीं था, और बस ये यहां से यहां नीचे आ रहा है और ये वाला स्लाइड आगे कर रहा है, हाँ या ना? बेटा इधर उधर की चैट मत करिए, ठीक है।
अब ग्राउंड फ्रेम से ना ये चीज आपको थोड़ी सी इरिटेटिंग लगेगी, ये फ्री फॉल भी नहीं है। कोई बच्चा बोले कि सर ये तो फ्री फॉल होगा, ये फ्री फॉल भी नहीं है अभी हमारे लिए। तो हमें क्या, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन यहां पर लग रहा है, ये कांटेक्ट में है इसके साथ, ये वजन है और नॉर्मल रिएक्शन है, सिर्फ ग्रेविटी होता तो अलग बात होती। हमने कहा यार ये तो ना बहुत इरिटेटिंग रहेगा ग्राउंड फ्रेम से करना, तो लेट्स डू वन थिंग। मैंने कहा कि एक ऊपर ना एक चैम्बर बना लो, कांच का या किसी भी चीज का, ये चैम्बर बना लो और इसमें एक कैमरा रख लो। क्योंकि कैमरे वाले को क्या दिखेगा, आप सारे बच्चे मुझे बताना। ये पूरा जी साइन थीटा से जा रहा है, आप सभी लोगों ने बोला। मुझे बताना कि कैमरे वाला बंदा, हमें फोन करना पड़ेगा कैमरे वाले को और बोलना पड़ेगा कि भाई तू खुद जी साइन थीटा से इधर जा रहा है, इसको हटाओ, इसके लिए दिक्कत वाली बात है। मैंने कहा कि भाई तू खुद जी साइन थीटा से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो तेरे को एक सूडो फोर्स बनाना पड़ेगा। सारे बच्चे किधर बनाएगा वो? हाँ, अब कुछ बच्चे कहेंगे रेस्ट। अब देखो यही कॉमन सेंस है, सारे बच्चे मुझे बताना सूडो फोर्स किधर बनाओगे। पहली बात, क्या आप, अब कुछ बच्चे बोलेंगे ऊपर नीचे, क्या आप सभी लोगों ने इधर से जा रहा है तो सूडो फोर्स सर बिल्कुल ऐसे बनेगा, दैट इज इसका मास हमारे पास बिल्कुल स्मॉल है, या इसकी एक्सेलरेशन, या चलो अभी लिख लेते हैं m इंटू जी साइन थीटा, कुछ ऐसे ही बनेगा सर, बिल्कुल ऊपर। अगर ये जी साइन थीटा से जा रहा है तो इधर भी आप बनाएंगे एम जी साइन थीटा, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ नॉन। ये कैसे लिखा है बेटा, मास ऑफ बॉडी है सर, क्वेश्चन में तो नेग्लिजिबल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, और एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना। जब ये वाला व्यक्ति, कैमरे वाला बंदा, आप जरा देखना कैमरे वाला बंदा क्या देखेगा। कैमरे वाला बंदा देखेगा कि यार इस ब्लॉक पर इसका खुद का वजन है, ये एक सूडो फोर्स है, उन्होंने बोला हमें फोन करके बनाने के लिए, तो मैंने बना लिया, नॉर्मल रिएक्शन है ये, बिल्कुल। ये अगर हॉरिजॉन्टल से थीटा है तो सेम एंगल थीटा पर ही दिख रहा होगा। तो उसने कहा यार अगर मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो यहां आएगा mg cos थीटा, mg साइन थीटा का cos थीटा, है ना, और यहां पर आएगा mg साइन स्क्वायर थीटा। सारे बच्चे बताना कैमरे वाले को अब ये कैसे दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा या चलता हुआ दिखेगा, हाँ या ना। सर नेक्स्ट चैप्टर कब होगा हाफ ईयरली? अरे बेटा तेरा फाइनल ही क्यों ना आ रहा हो, मैं अपनी स्पीड से चलूंगा, मैं स्कूल का टीचर नहीं हूं तेरा, समझ रहा है, मैं स्कूल के सिलेबस से नहीं पढ़ाऊंगा, ये कॉम्पिटिटिव बैच है, कंपटीशन के हिसाब से चलेगा। स्कूल में ये सारी चीजें तेरे को बताई होंगी तो उनकी भी स्पीड कम हो जाएगी, वो इतना तेज नहीं भाग रहे होंगे, ठीक है। मेरे से बकवास मत करना 11वीं क्लास के स्कूल का, मैं उसके लिए पढ़ा ही नहीं रहा हूं। बिल्कुल भाई, देखो कैमरे वाला बंदा बोलेगा, ध्यान सुनना, कैमरे वाला बोलेगा कि अलोंग वाई एक्सिस तो मैं रुका हुआ देख रहा हूं, वो कहेगा n प्लस mg साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg है, तो n की वैल्यू आपके आ रही होगी mg इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज mg कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसके नीचे कोई वेइंग मशीन होती, वेइंग मशीन, ठीक है, इफ देयर इज वेइंग मशीन, कोई आपसे पूछ ले कि उस वेइंग मशीन की रीडिंग क्या है, क्योंकि एक सवाल वैसा आपको मिलेगा, तो उसकी रीडिंग आपकी क्या है, तो आप रीडिंग बोलेंगे यही mg cos स्क्वायर थीटा। लेकिन यही कैमरे वाला बंदा बोलेगा अलोंग एक्स एक्सिस ये हमारे पास एक्सेलरेटेड है, क्योंकि ये फोर्स कोई रोक ही नहीं पाएगा, तो वो कहेगा mg साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू m a डैश, उसको कुछ a एक्सेलरेशन से ये आगे जाते हुए दिखेगा, तो m से m गया, एक्सेलरेशन आएगी g साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कैमरे वाले को ये दिखा कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में भाग रहा है,
क्लियर? अब देखो इन्होंने पूछा क्या था, the wedge slide down on incline which makes an angle theta with the horizontal, all the surfaces are smooth, P will reach the surface of the incline in time t, कितने समय में ये यहां से यहां पर पहुंचेगा, ये टाइम बता दो। सारे बच्चे अब मुझे बताइए, सारे बच्चे अब मुझे यहां पर बताइए, कैमरे वाले को क्या दिखाई दे रहा है? कैमरे वाले को ये दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका ब्लॉक है, ये जो आपका यहां पर ब्लॉक है, इधर एक्सेलरेशन है g sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिखाई दे रही है, कांस्टेंट दिखाई दे रही है बेटा। काइनेमेटिक्स की इक्वेशन वैलिड होती है, टाइम वाइम निकालने के लिए यूज कर सकता हूं, है ना? तो ये वाला लेंथ निकाल लो, u की वैल्यू 0 है, राइट? तो हम लोग s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकते हैं। बस अब ध्यान रखना है ये लेंथ कैसे निकालूं, तो मैंने कहा यार देखो ये अगर थीटा है, ठीक है, तो आप ऐसे कर लीजिए, ये थीटा है तो ये थीटा हुआ, tan थीटा अगर आप देखें तो h डिवाइडेड बाय ये लेंथ हमारे पास l है, तो l की वैल्यू आएगी h बाय tan थीटा। भाई देखो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए ना, ये कितना चलेगा, तो ये लेंथ मान लो l है, तो tan थीटा लगाओगे h बाय l, तो l की वैल्यू आ गई h बाय tan थीटा, तो हमारे पास ये है h बाय tan थीटा। हो गया सवाल बेटा। अब इतना सोचना पड़ेगा, h की वैल्यू की बात रखे, h बाय tan थीटा इज इक्वल टू u 0 है, हाफ g साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो ये आएगा 2h बाय tan थीटा इंटू जी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का रूट, दैट इज टी। तो भाई देखो tan थीटा में साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, टाइम की वैल्यू आएगी 1 अपॉन साइन थीटा अंडर रूट में 2h बाय जी, इतने टाइम में वो जाके उसको हिट कर देगा। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर आंसर है। अब ये सवाल आपके लिए अच्छी कैटेगरी का सवाल माना जाएगा। किस किस को अब सवाल समझ आया, जल्दी से बताइए। पहली चीज, जब आपका ये सिस्टम, ध्यान सुनना, ये सिस्टम नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक हमारे पास, ग्राउंड वाले बंदे को तो लगेगा सिर्फ नीचे जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगा तो इसके दूसरे एंड की तरफ पहुंच रहा होगा। मैंने कहा यार ये इरिटेट करेगा, लेट्स डू वन थिंग, ये एक्सेलरेट करके नीचे जाएगा, हाँ, तो मैंने कहा इसकी एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगी, हाँ, तो मैं इस पर एक चैम्बर बना लेता हूं और कैमरा लगा देता हूं। सारे बच्चे अब ध्यान सुनना, तो ये कैमरा एक्सेलरेटेड है जी साइन थीटा से, हाँ, तो इस सिस्टम में एक सूडो फोर्स बनाना पड़ेगा तभी मैं चीजों को कर पाऊंगा। तो सूडो फोर्स की वैल्यू होगी m मास ऑफ द बॉडी इनटू जी साइन थीटा, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ही मैंने सूडो फोर्स बनाया, ऑब्जर्वर कौन बना, कैमरा बना, और कैमरे वाले ने क्या देखा, एक mg लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, और ये mg साइन थीटा हमारे पास इस डायरेक्शन में लग रहा है। उसने उसको रिजॉल्व करा, mg साइन थीटा का कॉस थीटा, mg साइन थीटा का साइन थीटा। उसने कहा यार इस डायरेक्शन में तो चल नहीं रहा है, इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिख रहा है मेरे को, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। उसी ने उसी की एक्सेलरेशन निकाल ली। कैमरे वाले ने बोला ये इस डायरेक्शन में a डैश एक्सेलरेशन से जा रहा है, उसको एक्सेलरेशन पता थी, लेंथ हमने बता दी, तो टाइम निकाल के उसने अपना आंसर मार्क कर दिया। क्लियर है क्या, हाँ या ना, यस और नो? सारे बच्चे हमारे पास यस और नो, क्लियर? अगला सवाल, ठीक है, अब ये आपका सब्जेक्टिव है, ये HC वर्मा में सॉल्व एग्जांपल है, और ये अच्छा एक सवाल है। स्टार्ट हो गए क्या भारी वाले? स्टार्ट हो गए, आइए, ठीक है। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिलो द बिगर ब्लॉक इज स्मूथ, ये म्यू की वैल्यू 0। सवाल को ध्यान से रीड करना, और ये अच्छा सवाल है, इजी कैटेगरी में नहीं है। जेईई मेंस में अगर ऐसा सवाल आएगा तो वो जेईई मेंस की कठिन कैटेगरी ही बनेगी, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिलो द बिगर ब्लॉक इज स्मूथ, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू, इनके बीच में म्यू है, इन दोनों के बीच में भी म्यू है।
फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू कीप द स्मॉलर ब्लॉक एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। किस किस को ये चैप्टर समझ, वो क्वेश्चन समझ आ गया बताइए भाई। नहीं बेटा होमवर्क नहीं, अब क्लास में ही करने आपको। नो 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 नो, साथ में सोचिए। अब आज की क्लास में इसको खत्म करना है, क्लास में साथ में सोचिए, क्योंकि इसके बाद फिर कहोगे सर ये वाले सवाल भी होमवर्क दे दो, ये वाला भी होमवर्क दे दो। नहीं, अब साथ में सोचिए। किस किस को सवाल समझ आ गया? समझ आ गया? अब क्लास में ही करेंगे बेटा, अच्छे सवाल साथ में करिए, ठीक है? क्योंकि अगली क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। भाई खुद से सोचो यार, ये तो स्मूथ है ना भी, इसका वजन कहां होगा? नीचे। तो ये कहां जाना चाहता है? नीचे जाना चाहता है। इसकी टेंडेंसी कहां है? नीचे जाने की, ठीक है? टेंशन कहां? इधर। टेंशन कहां? इधर। टेंशन कहां? इधर। ये वाला ब्लॉक इधर जाने की टेंडेंसी रखेगा। अगर मैं सिस्टम को बहुत तेजी से चलाने की कोशिश करूंगा, सारे बच्चे मेरे को बताना, ये पीछे जाने की कोशिश करेगा, है ना यार? तुम अगर ध्यान समझिए, इसके ऊपर टू ब्लॉक सिस्टम हम लोगों ने करा भी है। अगर मैं इसको बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर दूंगा तो कैमरा यहां लगाना, कैमरा, तो कैमरे वाले बंदे को क्या पता लगेगा कि ये तो पीछे जाके गिर गया भाई नीचे। अगर तू उसको बहुत तेजी से एक्सेलरेट करने की कोशिश करेगा तो ये वाली बॉडी इस पर फिसल के पीछे गिर जाएगी। अगर कोई कैमरा यहां लगाए तो उसको क्या लगेगा? पीछे जा रहा है। समझ? इन्होंने क्या बोला है? मैक्सिमम एंड मिनिमम, दो वर्ड बोल दिए, ठीक है? क्लियर? अगर मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, मेरे वर्ड्स को सारे बच्चे जरा देखना, अगर मैं इसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये भी पढ़ लेना, टू कीप द स्मॉलर ब्लॉक एट रेस्ट, अभी चला नहीं है। अगर मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं तो सारे बच्चे मेरे को बताना, फ्रिक्शन कहां कहां होंगे? सोच के बताइए। इसका मास कैपिटल एम है हमारे पास, इस वाले का मास हमारे पास, नीचे वाले का कैपिटल एम ले लो। सारे बच्चे मुझे बताना फ्रिक्शन कहां कहां होंगे। चलिए बेटा, फ्रिक्शन कहां कहां होंगे इन दोनों ब्लॉक्स में? अगर मैं इस पूरे सिस्टम को ए एक्सेलरेशन से आगे लेके जा रहा हूं, इस पूरे सिस्टम को अगर मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए से लेके जा रहा हूं, फ्रिक्शन कहां कहां होंगे? ग्राउंड से देखना हो ग्राउंड से देख लीजिए, सिस्टम में अंदर जाके देखना हो अंदर जाके देख लीजिए, कोई लोड वाली बात नहीं है। टू ब्लॉक सिस्टम में अगर आप बहुत तेजी से फोर्स लगाते थे नीचे वाले पर, फोर्स तो आपने नीचे वाले पर लगाया ना, तो अगर आप बहुत तेजी से यहां पर फोर्स लगाओगे, सारे बच्चे याद करिए, ये इसके साथ जाने की कोशिश करता था, तो फ्रिक्शन हमारे पास कहां आएगा? इधर आएगा। और ये हमारे पास पीछे जाने की टेंडेंसी रखता है, पीछे जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो फ्रिक्शन इसको रोक रहा है। ये ऊपर आने की टेंडेंसी रखेगा, तो फ्रिक्शन इसको रोक रहा है ऐसे। F1 F2 अलग अलग ले लीजिए, भले ही म्यू सेम है लेकिन फ्रिक्शन अलग अलग होगा। सारे बच्चे बताना किस किस का यही आया था कि अगर आप इसको सर बहुत तेजी से ले जाओगे तो लेट्स डू वन थिंग, कैमरा को हम लोग सेट कर लेते हैं। ये हमारे पास कैमरा है, ऑब्जर्वर यहां से देखेगा तो इस पे एक सूडो फोर्स बना लेगा, वो हमारे पास एम ए मैक्स, या अभी ए रख लेते हैं, और इस पर सूडो फोर्स आ जाएगा सर एम ए। सर इस पर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इसको रोक के रखना है। किस किस का मैच हो गया, हाँ या ना? सर दोनों पर हम लोगों ने सूडो फोर्स बना लिया, यस। सर दोनों का वजन मैंने कहा बना लो भाई, mg यहां आएगा, mg यहां आएगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन n1 यहां आएगा, इसका नॉर्मल रिएक्शन n1 n2 यहां आएगा। सर टेंशन T यहां आएगा, टेंशन T यहां आएगा। देख लीजिए सारे बच्चे ध्यान से सुनना, अब थोड़ी कठिन वाली बातें स्टार्ट हो रही हैं।
यार तुम इस ब्लॉक को पूरा सिस्टम, इन्होंने सवाल, सर आप कैमरे के बारे में सोच कैसे पाए, पहले उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर देख के तो चीजें समझ आ रही, जैसे मैथ्स में होता है, आपने करा तो मुझे समझ आया, लेकिन मेरे को खुद से क्लिक नहीं करा। वो मैं बता रहा हूं कि मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया कि मैंने वो डब्बा बनाया और मैं सूडो फोर्स पर गया। ध्यान सुन, मैं चाहूं तो उसको इनर्शियल फ्रेम से भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनर्शियल फ्रेम में जब तू बाहर से चीजों को दिखेगा तो ये पूरे ए मैक्स पर फ्रिक्शन ही इसको ले जाने की कोशिश करेगा। टू ब्लॉक सिस्टम में हम लोगों ने सवाल किया है, रुका रहेगा, लेकिन ये आपस में स्लिप नहीं कर रहे, लेकिन इसके साथ ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा रहा है। मैंने कहा यार अगर कोई चीज एक्सेलरेट हो रही हो और उसके अंदर जाके मुझे सवाल सॉल्व करना है, इट्स बेटर कि मैं एक सूडो फोर्स से चला जाऊं। क्लियर? तो मैंने कहा कि यार एक चैम्बर बना लेता हूं और इस चैम्बर के अंदर चीजें देखता हूं, मुझे ये वाला मोशन से मतलब नहीं है, इनके बीच में मोशन नहीं होना चाहिए। तो जब मैं इसको मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ले जा रहा था, मुझे सवाल अंदर का सॉल्व करना था, तो मैंने कहा कैमरा बना लेते हैं। अब जब मैं कैमरे की बात कर रहा हूं जो खुद ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो इस पर एक सूडो फोर्स आएगा ma और इस पर एक सूडो फोर्स आएगा ma, और मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। क्लियर? जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात हो रही होगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात हो रही होगी, तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी, इधर जाने की, और ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, इसका इधर और इसका इधर। क्लियर? यही बनाया। अब इन्होंने कहा कि रुका रहे फिर भी, ए मैक्स एट विच देयर इज नो स्लिपिंग, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन बिगर ब्लॉक्स, बिगर एंड स्मॉलर ब्लॉक। यही तो सवाल है, बिगर एंड स्मॉलर। यस, तो जरा यहां पर ध्यान से समझना, ये रेस्ट पर, कैमरे वाले को रेस्ट पर दिखे तो N2 की वैल्यू क्या बोलेगा, वो कहेगा ma के बराबर होनी चाहिए और T की वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए। T की वैल्यू mg प्लस F2 के बराबर होनी चाहिए। तो मैंने कहा T इज इक्वल टू mg प्लस म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो T इज इक्वल टू mg प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ma। हमें तो a ही चाहिए, वेरिएबल देखो, टेंशन नहीं पता और ए नहीं पता। ठीक है, टेंशन नहीं पता और ए नहीं पता। मैंने कहा अगर ये रुका हुआ है तो ये भी रुका रहना चाहिए। इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम में N1 की वैल्यू mg के बराबर आएगी, ये इसके बराबर, और ma की वैल्यू किसके बराबर होगी, T प्लस F1। तो ma की वैल्यू T प्लस म्यू टाइम्स N1, ma की वैल्यू T प्लस म्यू टाइम्स N1 की वैल्यू mg है। T यहां से उठा लो बेटा, T की वैल्यू क्या आएगी, ma माइनस म्यू टाइम्स mg, उठा करके यहां रख दो, तो यह आएगी बेटा ma माइनस म्यू mg इज इक्वल टू mg प्लस म्यू ma। सच बताना बेटा, किसने ये खुद से सॉल्व करा था? अब म्यू वाले को इधर ले जाते हैं, m उड़ा देते हैं बेटा, m, तो ये a माइनस म्यू g इज इक्वल टू g प्लस म्यू a। तो ये आ जाएगा a माइनस जी डिवाइड बाय म्यू इंटू जी प्लस a। अच्छा, हमें तो म्यू नहीं, हमें a चाहिए ना, तो ये आएगा बेटा g माइनस म्यू जी प्लस, इसको इधर ले जाते हैं, g प्लस म्यू जी, और इक्वल टू हमारे पास a माइनस म्यू a। तो ये आएगा बेटा g इंटू 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू a मैक्स। किसने खुद से किया था? अब ये कठिन सवाल में आता है, अगर आप देखेंगे HCV के सॉल्व्ड एग्जांपल में आपको मिलेगा। सवाल समझ आया? जिनसे नहीं हो पाया, क्या अब सवाल समझ आया? जब आप इसको बहुत तेजी से ले जाने की कोशिश करेंगे, इसकी टेंडेंसी होगी इधर फ्रिक्शन मैक्सिमम लग के रोकने की कोशिश कर रहा होगा। रुका रहे सवाल में ये है, तो N1 की वैल्यू mg के बराबर और ma की वैल्यू T प्लस F1 के बराबर। कैमरे वाला इसको रुका हुआ ही मानेगा, तो T प्लस F1, मैंने यहां पे T और A के बीच में एक रिलेशन आ गया, वेरिएबल देख लीजिए, T हमारे पास, A हमारे पास।
जब आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ले जा रहे हो, जब आप मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ले जा रहे हो तो इसके पास क्या हो, ये ऐसे चलने की कोशिश हो जाएगी, बहुत तेज से चलाओगे तो ऐसे हो जाएगा ये, तो ये ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा फ्रिक्शन इधर मैक्सिमम पर कि ये रुका रहे, तो टी एम जी और F2 के बराबर होगा, टी एम जी प्लस F2 के बराबर है, और नॉर्मल रिएक्शन Ma के हमारे पास बराबर है। हमने कहा फिर से दो वेरिएशन मतलब वेरिएबल A निकालना था, सॉल्व करा, आंसर आ गया। यस, हाँ या ना, रिपीट करा है पूरा सवाल। अगर आपसे कोई मिनिमम एक्सेलरेशन पूछे तो याद है, अब आपने ए मैक्स निकाल लिया है, मिनिमम अगर आप बात करेंगे तो जी इंटू 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। किस किसने ये वाला भी कर लिया? सर आपने ए मिनिमम एक ही लाइन में कैसे निकाल दिया? बेटा एक लाइन में नहीं, हम लोगों ने कई लेक्चर्स लगाए हैं यहां तक पहुंचने के लिए। यस और नो? सर ऐसा क्यों करा? जब तू बहुत धीरे 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 ले जाएगा, ध्यान समझ, ये कहां जाएगा, नीचे, इसकी टेंडेंसी कहां होगी, नीचे जाने की, फ्रिक्शन इधर हो जाएगा, ये वाला फ्रिक्शन इधर हो जाएगा, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन पलट गई। तो जब तू म्यू की जगह माइनस म्यू करेगा तो अपने आप इक्वेशन सेट हो जाएंगी। क्लियर? यस, वेरी गुड। जरा अगला सवाल सारे बच्चे, अगला सवाल, अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट। अब ये आपके एचसीवी का आई थिंक लास्ट एग्जांपल्स में से है, ठीक है। अच्छे सवाल जो अभी तक जेईई मेंस में नहीं पूछे हैं वो मैं आपके क्लास में कराते हुए चल रहा हूं, ध्यान से करिएगा। अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन floor of an elevator at rest, the elevator start descending with an acceleration of 12 meter per second का square with the displacement of the block during the first 0.2 seconds after the start is। सारे बच्चे, हाँ सारे बच्चे, ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो 0.2 सेकंड्स में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर लास्ट स्टेप बता दीजिए। अबे यार तो मैथ्स है, लास्ट स्टेप में तो इसमें से ए कॉमन ले ले, इसमें से जी कॉमन ले ले। अबे यार कैसा सवाल पूछ रहा है? 1 प्लस म्यू बनेगा और ए कॉमन लेगा 1 माइनस म्यू बनेगा। हमें ए चाहिए था तो ये यहां ले गया। ये नहीं समझ आया इनको, गधे को। सारे बच्चे, होगा क्या इस ब्लॉक के साथ, मुझे ये बताइए, होगा क्या? होगा क्या? रुका रहेगा, चलेगा, क्या होगा? ग्राउंड से क्या होगा और कैमरे से क्या होगा, दोनों से बताएंगे आप। सर आज का क्लास टफ है क्या? नहीं, इंटरेस्टिंग है। भाई ध्यान से समझो, बहुत कॉमन सी चीज की बात थी ये। सारे बच्चे बताना, अगर ये मेरे हाथ पर है, अगर मैं जी से ही हाथ को नीचे ले जाऊंगा, क्या इसका वजन मेरे को फील होगा, हाँ या ना? वेरी गुड यार, कई सारे बच्चे समझ पा रहे हैं। कुछ बच्चे अपवर्ड लिख रहे हैं, कुछ बच्चे फ्री फॉल लिख रहे हैं, दोनों सही हैं, बट नजरिया कहां कहां से कैसा है उसको, चीजों को समझिए। याद है मैंने आपको बताया था, अगर मैं एक लिफ्ट में खड़ा हूं, उसकी केबल टूट जाए, ये सवाल भी आया हुआ है, उसकी केबल टूट जाए तो वेइंग मशीन मेरा वजन ही नहीं बताएगी। क्यों? क्योंकि मैं भी जी से जाऊंगा, लिफ्ट भी जी से जाएगी, हमारे बीच में कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा। वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करके बताती है, वो 0 रीडिंग शो करेगी। अगर मैं इसको बिल्कुल हाथ अपना फ्री कर दूं तो अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे हाथ पर इसका वजन फील नहीं होगा। राइट? अब सारे बच्चे समझना, ये बुक हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अगर ये फ्री है, किसी चीज से बंधी हुई नहीं है, तो इसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है? जी। समझना, अगर मैं जी से कम लेके आऊंगा तो मुझे हमेशा, ये हमेशा मेरे हाथ पर रहेगी और मुझे कुछ वजन फील होगा। अगर मैं जी से लेके आऊंगा तो मुझे वजन फील नहीं होगा। अगर मैं जी से ज्यादा ले जाऊंगा हाथ, देखना, मैं जी से अगर ज्यादा ले जाऊं तो ये मेरे हाथ से ऊपर उठ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अर्थ मुझे भी जी से खींच रही है, इसको भी जी से खींच रही है।
मेरे पास तो अब इंटरनल एनर्जी है कि मैं अपने हाथ को जी से भी ज्यादा तेजी से नीचे ला सकता हूं, इसके पास नहीं है। तो अगर मैं इसको जी, देखो तुम कितने से लेके जा रहे हो बेटा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? 10। अगर मेरे पास और इसके बीच में धागा हो या मैं इसको पकड़ लूं, पकड़ने के बाद तो बेटा मैं इसको कितना तेज नीचे ले जाना चाहूं तो ले जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स लगाया। समझ इस चीज को, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यह सवाल कभी भी सामने आएगा गलती करा ले जाएगा, कई बच्चों से कराएगा। अगर मैंने इस किताब को पकड़ रखा है, मैं जितना तेज नीचे ले जाना चाहूं ले जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स लगाया। लेकिन अगर मैं इसको फ्री छोड़ के ले जाऊं तो अब हाथ से ऊपर क्यों हट जा रही है? क्योंकि ग्रेविटी मैक्सिमम जी लग सकती थी। समझना, अगर इसी को, ये जो डब्बा है, अगर लिफ्ट 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे जाएगी तो इस वाले व्यक्ति को क्या लगेगा? लिफ्ट तेज चल रही है, तेज एक्सेलरेट है, और ब्लॉक 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फ्री फॉल से। तो बाहर से बंदा ये देखेगा, जैसे अभी आपने देखा किताब फ्री फॉल है और मेरा हाथ तेजी से चला गया। तो ध्यान सुनना, इन्होंने पूछा क्या गया है? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। कुछ बच्चे क्या करेंगे, या तो 12 रख देंगे। समझना, इसके लिए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, यू की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन इसके लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर वो लगाएगा। तो u की वैल्यू 0 थी, हाफ इंटू 10 इंटू कितना था हमारे पास? 0.2 सेकेंड्स। तो ये हमारे पास 0.2 इंटू 0.2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.1। ठीक है, तो 0.2 मीटर्स दिखेगा। क्लियर सारे बच्चे? समझना, इस बंदे को ब्लॉक नीचे ही जाते हुए दिख रहा है। कई बच्चे कहेंगे सर इस बंदे के लिए तो ब्लॉक ऊपर जाएगा। नहीं बेटा, ब्लॉक नीचे ही जा रहा है, नीचे ही। बेटा ये नजरिया देख लो, अभी एग्जाम में नहीं समझ आएगा। जा रहा है विद जी, बट लिफ्ट ज्यादा एक्सेलरेटेड है, बट लिफ्ट की एक्सेलरेशन ज्यादा है। ये होगा, ब्लॉक नीचे ही जा रहा है। अब कोई लिफ्ट के अंदर से अगर ध्यान से देखे, सारे बच्चे बताना कैमरे वाले बंदे को क्या दिखाई देगा? सर 12 का क्या करेंगे? 12 से आपको बस 12 का, इस वाले बंदे को 12 के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब यह है कि ब्लॉक, देखो ब्लॉक और लिफ्ट अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। ये इसने कैसे डिसाइड करा कि ये 10 से ही जाएगा? ये तो इसी से डिसाइड करा ना कि भाई एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन जी, और आपने इसको बांध नहीं रखा, फेविकॉल नहीं लगा रखी, चिपका नहीं रखा कि इसके साथ जाए, तो ये अपना जी से ही मैक्सिमम जाएगा और ये हमारे पास 12 से नीचे जाएगा। तो ये इसने इसी से ही तो वो एनालाइज किया है। वेरी गुड। अब जरा ये समझना, कैमरे वाला बंदे को अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, वो क्या बोलेगा? वो कहेगा mg इधर है, ठीक है, और यहां पे m इंटू ए, और a की वैल्यू 12 है, g की वैल्यू 10 है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये a डैश एक्सेलरेशन से ये बोलेगा ब्लॉक मूव्स अप विद एक्सेलरेशन a डैश हमारे पास। अगर कोई पूछे कि वो a डैश क्या होगा, तो आप कहेंगे ma माइनस mg इज इक्वल टू m a डैश। तो 12 माइनस 10 इज इक्वल टू a डैश। a डैश की वैल्यू आएगी 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर अपवर्ड। क्लियर सारे बच्चे? कैमरे वाले को ऊपर जाते हुए दिखाई देगा क्योंकि वो एक्चुअली में वो तेजी से नीचे जा रहा था, हाँ या ना? लेविटेट कर जाएगा। लेविटेट करना तो मतलब सरफेस के ऊपर रुका रहना होता है। लेविटेट वर्ड नहीं बोलेंगे, ऊपर एक्सेलरेट करेगा।
समझिए जैसे आपने मूवीज में इंटरस्टेलर में देखा होगा कि हमारे पास वो सबको धागों से यहां पर बांध देते हैं, फिर गोल गोल घुमा करके लिफ्ट में डाल देते हैं, है ना। इंटरस्टेलर में नहीं, वो इंसेप्शन में देखा होगा कि 4-5 बंदों को वो धागे से बांध करके लिफ्ट में ले जाता है, फिर लिफ्ट की केबल काट देता है, तो जैसे ही वो टकराते हैं तो वो दीवार पर जाके ठप से लगते हैं, फिर नींद खुल जाती है उनकी। वैसे ही हमारे पास अगर ये ए एक्सेलरेशन से जाएगा तो ये हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में जाते हुए यहां पर दिखाई देगा। यस, हाँ। अब बात करें इन 0.2 सेकेंड्स, इन 0.2 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट ये क्या निकालेगा, ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। तो हमारे लिए अगर आप देखें तो u की वैल्यू तो इसके लिए भी 0 है, हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 2 इंटू हमारे पास 0.2 इंटू का 0.2, तो ये कट गया तो हमारे पास 0.04 मीटर्स हमारे पास इसका आंसर होगा। किसका आंसर रिपोर्ट करना चाहिए, हाँ या ना? सारे बच्चे मुझे बताएं किसका आंसर रिपोर्ट होना चाहिए, इसका, कैमरे वाले का, या फिर इसका? सर अगर एक्सेलरेशन 10 से कम हो तो कभी भी सरफेस को लीव ही नहीं करेगा, खुद समझ। यहां पे 10m तुम्हारे पास है, तू 8 से जा रहा है तो 8m है, तो बस नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, हल्का महसूस होगा हमारे पास, कभी भी ये सरफेस को लीव नहीं करेगा। किसका रिपोर्ट करना चाहिए? हमारे पास ये था इनर्शियल फ्रेम। आंसर आप रिपोर्ट करेंगे, आंसर फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम। ग्राउंड से आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि कैमरे वाला बंदा तो खुद चल रहा है। या तो आप ये करिए कि भाई देखो सवाल आपको क्या पूछा गया है, माइन्यूटली समझिए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड। इन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बोला है विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बताइए। अगर कोई बोले डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, लिफ्ट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लिफ्ट भी तो चल रही है, तो वो हमारे पास कितना आएगा, हम लोगों ने कितना निकाला, 0.04 मीटर हमारे पास आएगा। लेकिन एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? एक्चुअली अगर आप बात करें, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट अगर मेरे को चाहिए तो वो 0.2 मीटर ही तो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ या ना? सारे बच्चे, सर अब हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी तो नहीं लिखा। ध्यान समझ, न्यूटन लॉज हमेशा इनर्शियल फ्रेम के लिए डायरेक्टली वैलिड थे, सूडो फोर्स लगा के नॉन इनर्शियल फ्रेम में वैलिड कराना पड़ रहा था हमें। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा हमेशा ग्राउंड फ्रेम के बारे में ही पहले बात करेंगे। अगर कोई बोले कि यार यहां तो कैमरा भी नहीं बोला है सर, लिफ्ट भी नहीं बोला है, तो ग्राउंड भी तो नहीं बोला है, तो हमारे लिए न्यूटन लॉज हमेशा वैलिड थे आपकी इनर्शियल फ्रेम के लिए। सबसे पहली प्रेफरेंस आप इनर्शियल फ्रेम की ही बात करेंगे, और फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगर लिफ्ट बोले, कैमरा बोले, कुछ भी बोले, ऑब्जर्वर इनसाइड द चैम्बर बोले, तब आप उसकी बात करेंगे। क्लियर, हाँ या ना? हाँ, हर क्वेश्चन में पहली प्रायोरिटी इनर्शियल फ्रेम को दी जाती है, ठीक है? क्लियर। अब अगला सवाल, सारे बच्चे, अ टेबल विद अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज प्लेस्ड इन अ कैबिन, ठीक है, which moves in a circle of large radius r। देखते हैं कौन कर पाता है। A smooth pulley of small radius is fastened on the table. Two masses m and 2m, ठीक है, are placed on the table connected through a string going over the pulley। हमारे पास initially the masses are held by a person with a string along the outward radius and then system is released from rest with respect to cabin। बोल दिया। Find the magnitude of initial acceleration of the masses as seen from the cabin and the tension in the string। सारे बच्चे किस किस को सवाल समझ आया? सारे बच्चे किस किस को सवाल समझ में आया, जल्दी से बताइए। अब कुछ बच्चे, अरे ये तो कितना हार्ड है बेटा, सवाल समझने की कोशिश कर ले, ठीक है। अ टेबल विद अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हमारे पास टेबल है, ध्यान समझ, एक हमारे पास टेबल है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, प्लेस्ड इन अ कैबिन, एक कैबिन में रखा हुआ है, विच मूव्स इन अ सर्कल ऑफ अ लार्ज रेडियस आर। यही तेरा मान ले एक डब्बा है, इसको मैं लार्ज रेडियस आर पर ऐसे घुमा सकता हूं। यस,
अ स्मूथ पुली ऑफ स्मॉल रेडियस इज फास्टन टू द टेबल। समझना, मैं दोबारा समझा रहा हूं सवाल को, वैसे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसको समझना, ये भी टीचर को करना पड़ता है। चलो, लेकिन अच्छे सवाल में तो टीचर को मदद करनी ही चाहिए। मैंने क्या करा, पुली यहां लगा दी, वो ऐसे ऐसे घूम सकती है, ठीक है। धागा लिया, पुली में से पास करा, एक डब्बा माचिस का यहां रख दिया, एक डब्बा माचिस का यहां रख दिया। सवाल का डायग्राम समझ आया आप? मेरे पास एक केबिन है, यहां पर पुली, आप समझिए पुली है, पुली तो वैसे अभी घूमेगी नहीं, पुली हमारे पास यहां है, एक माचिस का डब्बा यहां रखा, उसमें से धागा बांधा और यहां से दूसरा माचिस का डब्बा रखा। अब मैं इसको आर रेडियस पर ऐसे घुमा दूंगा। सवाल समझ आया, हाँ या ना? लार्ज रेडियस आर, a smooth pulley of small radius is fastened to the table. The mass m and 2m are placed on the table, are connected through a string. ये यहां से ऐसे स्ट्रिंग कनेक्ट करके ऐसे है, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है। सारे बच्चे बताइए, अब सवाल समझ आया? एक का m, एक का 2m are connected through a string going over the pulley. Initially the masses are held by the person with the string along the outward radius. हमने धागे को ऐसे खींच करके यहां पे लगा दिया है। And system is released from rest. Find the acceleration and tension. Yes or no? अब जरा देखो क्या है। देखो, अच्छे सवाल में अगर आपको सोचने में दिक्कत आ रही है तो घबराइए मत, ठीक है, लेकिन कोशिश करिए कि आप सवाल लगाएं, क्योंकि वो 2 डायमेंशनल है ना। तो लेट मी ड्रॉ अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिससे शायद आप और अच्छे से इसको एनालाइज कर पाए। ये कुछ ऐसा कह रहा है बेटा, सारे बच्चे जरा इस चीज को समझना कि एक पुली थी हमारे पास और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब क्या आपको चीजें समझ आ रही हैं थोड़ी बहुत? तो प्लीज मेरे को बताइएगा। हमारे पास एक पुली थी और ये आर रेडियस, ये आर रेडियस बहुत बड़ा रेडियस है, इस पर आप इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक दिस। सारे बच्चे बताइए, मेरे पास ऐसे था, ये आर रेडियस है जिस पर ये घूमेगा, पुली यहां पर लगाई, धागा लिया, एक माचिस का डब्बा, एक माचिस का डब्बा, ठीक है। इन्होंने हमें कैसे दिया हुआ है, m1 m2, एक m ले लेते हैं, एक 2m ले लेते हैं। ये 2m है हमारे पास और ये हमारे पास m है। समझ आया? यस। विद रिस्पेक्ट टू केबिन कह रहा है, कैमरा लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको 3, चलो कैमरा आप समझ गए, कैमरा अगर मैं बना रहा हूं तो विद रिस्पेक्ट टू केबिन की ही बात होगी। अब सारे बच्चे बताना, सूडो फोर्स कहां बनेगा? वेरी गुड, अब कुछ बच्चे कर पा रहे हैं। सर ये वाला लेंथ लेंगे क्या? आर इज वेरी वेरी ग्रेटर, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है ना, ये तो बोला है ऑफ लार्ज रेडियस आर, उसमें एक छोटा सा धागे का लेंथ क्या जोड़ेगा तू? ठीक है, तो जरा ये समझना, इस पर सूडो फोर्स किधर लगेगा? एम आर ओमेगा का स्क्वायर। यस, कैमरे की एक्सेलरेशन किधर होगी? आर ओमेगा स्क्वायर की एक्सेलरेशन इधर होगी, तो ये इन पर क्या लगाएगा? एक सूडो फोर्स, और वो किस डायरेक्शन में? इधर, और इस पर आएगा 2m ओमेगा का स्क्वायर। यहां पर टेंशन T, यहां पर टेंशन T। हो गया सवाल? ये A एक्सेलरेशन से इधर जाएगा, या फिर मान लेते हैं ये भारी है हमारे पास, ये A एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, ये A एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू कैमरा अगर आप देखें सारे बच्चे, विद रिस्पेक्ट टू कैमरा ये इक्वेशन क्या बनाएगा बेटा? 2mr ओमेगा स्क्वायर, इसको तो चलता हुआ दिखेगा ना कैमरे वाले को, माइनस T इज इक्वल टू 2ma, और ये बनेगा बेटा
टी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। हो गया सवाल बेटा। तो ये आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3ma, एम से एम गया, आर ओमेगा स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू ए, और इसी को रख के टेंशन भी निकाल लीजिएगा। सर वजन कहां गया? अरे गधे, वजन नीचे होगा, नॉर्मल रिएक्शन N1 होगा, वजन नीचे होगा, नॉर्मल रिएक्शन N2 होगा, यहां पे 2m। क्लियर? क्वेश्चन आपको बस डरा रहा है, अप्रोच सीधी सी बात है। किस किस ने अब खुद से देख ली। पता क्या है, कई बार अभी मैं आपको ये एडवांस का, इसके बाद हम लोग पहले ये वाला एडवांस का सवाल करेंगे जो आया भी हुआ है। ठीक है सारे बच्चे, जरा ये देखना, ये क्वेश्चन बस आपको स्टेटमेंट से डरा रहा था और कुछ नहीं है। ठीक है, आपने इसको उठा करके घुमाया तो सर्कुलर मोशन, मैं उस सिस्टम में घूम रहा हूं, ध्यान से सुनना, सर्कुलर मोशन घूमते हुए सिस्टम में जब तू एंटर करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाएगा। किधर बनाएगा? बाहर की डायरेक्शन में। वो क्या होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर, इस पर एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर की डायरेक्शन में, इस पे 2m आर ओमेगा स्क्वायर बाहर की डायरेक्शन, क्योंकि मास 2m है। कुछ बच्चों को रहेगा सर एक्सिस से इसका डिस्टेंस तो अलग है। भाई देख, ये वाला अगर तेरे को कुछ लेंथ लेना है L1, तो तुम्हें दे रखा है ये L1 से बहुत बड़ा है, तो तू निग्लेक्ट कर दे भाई L1 को, तू यहां पर निग्लेक्ट कर सकता है। R इज वेरी ग्रेटर, ये वाला लेंथ अगर तू L2 कह रहा है, ये भी रेडियस से बहुत छोटा है, निग्लेक्ट कर दे। यस, हाँ या ना? और सॉल्व कर ले। इन्होंने कहा एक्सेलरेशन निकालनी, आ गई, और इसी को उठा करके यहां डाल दे। टेंशन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर प्लस एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर बाय 3। तो टेंशन की वैल्यू 4m आर स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाय 3 आंसर आ रहा है। खत्म? यस और नो? जरा इसकी बात करते हैं। अ सर्कुलर डिस्क विद अ ग्रूव। ठीक है, अब अच्छा सवाल है, सब्जेक्टिव में जब आईटी था एक बार आया हुआ है। अ सर्कुलर डिस्क विद अ ग्रूव अलोंग इट्स डायमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड एज शोन। ये है आपका ब्लॉक। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ऑल सर्फेसेस, ऐसा नहीं फिर जमीन के साथ, ऑल सर्फेसेस ऑफ द ग्रूव इन कंटेनर इज म्यू की वैल्यू आपको दे दी है 2/5। द डिस्क हैज एन एक्सेलरेशन दिस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। किस किस को सवाल समझ में आ गया? सारे बच्चे? हाँ बिल्कुल सही, तरुण सर के उसमें आया होगा, पता नहीं हुआ होगा हुआ ही होगा, दिल्ली पहुंच गए थे वो, उनको तो हम पे हंसी आएगी। यस, हाँ सारे बच्चे, किस किस को सवाल समझ में आ गया? इस बार इन्होंने क्या करा है, ध्यान समझना। पहले तो इसको 3 डायमेंशनली समझा देते हैं आपको। भाई एक सर्कुलर आपके पास डिस्क है, सारे बच्चे जरा इस चीज को समझिए। सवाल क्या दे रखा है? ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर एक ब्लॉक था, ये आपका यहां पर ब्लॉक है, ये हमारे पास इसके अंदर एक ब्लॉक रखा गया है। सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान समझना, ये टॉप व्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, कहां गया ये? इन्होंने हमें क्या दिया है, जरा ध्यान समझना। अ सर्कुलर डिस्क विद अ ग्रूव, ग्रूव मतलब गड्ढा होता है, अलोंग इट्स डायमीटर, हमने गड्ढे के अलोंग डायमीटर पे ये गड्ढा कर दिया है, वो सर्कुलर डिस्क में गड्ढा कर दिया है, प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा हुआ है।
अ ब्लॉक ऑफ 1 kg इज प्लेस्ड एज शोन। इसमें हम लोगों ने 1 kg के ब्लॉक को यहां पे रख दिया है, तो इसका वजन कोई बोले सर वजन कहां होगा, तो भाई इसका वजन जमीन की तरफ नीचे की डायरेक्शन में होगा 1g, ध्यान से समझना। और जमीन के साथ इस वाले जमीन वाले सरफेस पे ये कांटेक्ट में आएगा, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड NG कह देता हूं। यस सारे बच्चे अब जरा देखना, अगर सारे सरफेस के साथ म्यू की वैल्यू 2/5 है, द डिस्क हैज एन एक्सेलरेशन 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू डिस्क। विद रिस्पेक्ट टू डिस्क 25 से ले जाऊंगा, क्या इसको यह बात समझ आ रही है कि सूडो फोर्स इधर होएगा 1 × 25, ये आपका सूडो फोर्स होगा। तो सारे बच्चे जरा देखना, यही एंगल थीटा आएगा। इस डायरेक्शन में आपका फोर्स क्या आएगा 25 का कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा 25 का साइन थीटा, हां या ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू डिस्क कह रहा है। सारे बच्चे प्लीज मेरे को जरा ये चीज समझ के बताना, डिस्क के हिसाब से, तो मैंने कहा अगर मैं इसको इधर की साइड खींचूंगा तो ये इसके अंदर खड़ाक से मूव करेगा, तो अगर मैं इधर ले जा रहा हूं तो सूडो फोर्स किधर आएगा ये, और उसका अगर देखें कॉस थीटा आपको 4/5 दे रखा है, तो यही तो हो गया। स्टैंडर्ड ट्राइंगल एडवांस में कितनी बार पूछा गया है, तो जरा साइन थीटा कॉस थीटा दे रखा है, तो 25 × कॉस थीटा 4/5, तो ये 5 20 न्यूटन आपका यहां आएगा, और 25 साइन थीटा × 3/5 15 न्यूटन यहां आएगा। सारे बच्चे हां या ना। अगर आप नोटिस करें, इस डायरेक्शन में जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा था, डायमीटर के अलोंग जो लग रहा था, वही आप लोगों ने निकाला 25 कॉस थीटा, दैट इज 20, और ये दीवार को हमारे पास प्रेस कर रहा है 15 न्यूटन से। सारे बच्चे मुझे बताइए, अगर ये दीवार को प्रेस करेगा तो दीवार से भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा N1। किस किसने ये चीज यहां तक सोची? अब देखो 3 डायमेंशनली आपको चीजों को यहां पर सोचना पड़ेगा। अब कोई बच्चा बोले कि सर मैं 3 डायमेंशनली नहीं सोच सकता, तो बेटा अब मैं क्या करूं बता। क्वेश्चन में कंसेप्ट तो मैं तेरे को सिखा ही रहा हूं, है ना, क्वेश्चन में कंसेप्ट तो मैं तेरे को सिखा ही रहा हूं, अब तू कैसे करेगा। हर जगह फ्रिक्शन भी है। अब कोई बच्चों को डाउट आएगा सर इस वाली दीवार से नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। अरे भाई ये चीज तो हम लोग लॉ ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं। अगर तू नोटिस कर कि हमारे लिए जब तू इसको इस डायरेक्शन में खींचेगा तो ये ब्लॉक सिर्फ इस वाली दीवार के साथ कांटेक्ट में रहेगा, ये सिर्फ इसको प्रेस करेगा, ये वाली साइड अब नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं आएगी। समझ, ये इधर फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नहीं, तो इधर ये प्रेस ही नहीं कर रहा, दीवार को प्रेस नहीं करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। इधर फोर्स लगा तो नॉर्मल रिएक्शन इधर आया। अब जरा सारे बच्चे जरा ये देखना, फ्रिक्शन कहां कहां से आएंगे, सोच के बताइए। फ्रिक्शन कहां कहां से आएगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि इसी ऑब्जर्वर के हिसाब से इसकी एक्सेलरेशन बता दो ए कितनी होगी, तो ये तो चलेगा। मुझे बताइए अब फ्रिक्शन कहां से आएगा। वेरी गुड, एक फ्रिक्शन आपको ग्राउंड से मिलेगा बेटा, फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये कितना आएगा बेटा, म्यू की वैल्यू दे रखी है 2/5, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड की वैल्यू है बेटा आपके लिए 10, तो ये आ जाएगा आपका 10, तो 4 न्यूटन ये वाला फ्रिक्शन आएगा। वेरी गुड, और ये वाली दीवार जो आपकी ये वाली दीवार है इसके साथ ये कांटेक्ट में है, ध्यान से समझिए, तो इस वाली दीवार के साथ ये रगड़ते हुए आएगा, तो एक फ्रिक्शन आपको यहां पर भी मिलेगा F2 या F1 कह देते हैं। तो F1 की वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ N1, म्यू की वैल्यू दे रखी है 2/5, नॉर्मल रिएक्शन N1 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, 15, 6। मैं इसको यहां लिख देता हूं, F फ्रॉम द ग्राउंड
तो F फ्रॉम द ग्राउंड इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड। म्यू की बात करें तो 2/5, नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से नॉर्मल है 10, तो हमारे पास 4 न्यूटन हो गया। अब ये वाला व्यक्ति क्या देखेगा, इसके अंदर स्लाइड करते हुए, तो ये व्यक्ति इक्वेशन बनाएगा एक्सेलरेटेड मोशन की। क्या इक्वेशन बनाएगा बेटा, कहेगा ले जाने वाला फोर्स माइनस रोकने वाला फोर्स Fg और F1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, तो 20 माइनस Fg 4, F1 6 इक्वल टू 1 इंटू ए, 10 इज इक्वल टू ए। आंसर किस किस को अब समझ आ गया, बताइए भैया, यस और नो? किस किस को अब समझ में आ गया, बताइए भाई। यस, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अच्छा सवाल है। जब आप इसको ध्यान सुनना, जब आप इसको पूरे सिस्टम को 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ले जाएंगे तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा 1 इंटू ए, ये था सूडो फोर्स। इस सूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर, ये वाला कंपोनेंट इसको घुमा के मतलब इसके अलोंग, ग्रूव के अलोंग ले जाएगा और 25 साइन थीटा से ये इस वाली दीवार पे हिट करेगा। सर इस वाली दीवार के साथ कोई फोर्स इस डायरेक्शन में है क्या, नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट बनेगा क्या, नहीं, तो ये सिर्फ इस वाली दीवार के साथ कांटेक्ट बनाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन 25 साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये 15 साइन थीटा, 15 से वो करा था, N1 ये आया, वजन नीचे है, नॉर्मल इधर आया, हर सरफेस के साथ फ्रिक्शन है, ये 20 से जाने की कोशिश कर रहा है, तो एक ग्राउंड पर फ्रिक्शन होगा, एक वॉल पर फ्रिक्शन होगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन करके करा और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकाल के आंसर रिपोर्ट कर दिया, खत्म। यस और नो, हाँ या ना सारे बच्चे? यस, जरा इस सवाल की बात करते हैं, फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा, ठीक है? फिर आपको बस एक सवाल, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये 2 सवाल आपको होमवर्क दूंगा, ये और ये तो भाई एडवांस का जो सवाल था ना, मस्त सवाल है, ठीक है? ये हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, बस इसको और कर लो, ठीक है? ठीक है सर, 3 फ्रिक्शन क्यों नहीं बेटा, 2 सरफेसेस के साथ कांटेक्ट रहेगा, तो जो 2 सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में है तो 2 सरफेसेस से फ्रिक्शन आएगा, सीधी सी बात, ठीक है? इसीलिए अब अ टेबल विद अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है? ये भी आप होमवर्क करके लाएंगे, हाँ सारे बच्चे? सर इनफ फॉर टुडे, लेकिन प्रॉमिस करिए कि आप ये 3 क्वेश्चन जरूर ट्राई करके लाएंगे, 1, 2 एंड 3। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक टॉपिक है, ठीक है? उसको मैं अलग से आपको, अभी मेरे को एक कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन का आपको देना है, काइनेमेटिक्स में कुछ सवाल रह गए थे, एक बच्चे ने बताया था, वो वाले आपको मैं रिकॉर्ड करूंगा, उसी में रेडियस ऑफ कर्वेचर भी समझा दूंगा, ठीक है? तो आपको मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे या फ्राइडे को मैं वो लेक्चर दूंगा, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, ठीक है? मैं लिख देता हूं, ये 3 क्वेश्चन हम लोग कल ही फिर वर्क पावर स्टार्ट होगा, थोड़ा सा लेट के बाद, ठीक है? तो पहली बात तो टुमारो वर्क पावर हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा, वर्क चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? दूसरी बात हमारे लिए फ्राइडे / सैटरडे जब भी मेरे साथ रिकॉर्ड हो जाएगा तो मैं आपको एक लेक्चर दूंगा जिसमें आपके कुछ काइनेमेटिक्स के मैंने होमवर्क बोले थे वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, काइनेमेटिक्स क्वेश्चन होमवर्क जो मैंने आपको दिए थे, शायद ग्राफ के कुछ बच्चे ने बोले थे, ठीक है? वो आपको दूंगा, प्लस इसमें इसी चैप्टर का एक और टॉपिक रेडियस ऑफ कर्वेचर, HC वर्मा में 2 सवाल है, मैं इरोडो के भी 2 सवाल मिला करके, ज्यादा मतलब कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है? ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और ऐसा भी नहीं है इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा सवाल, ठीक है? लेकिन इसके अंदर HCV में 2 सवाल हैं, प्लस 2 सवाल ये इरोडोव में है, और प्लस 12वीं क्लास में 12th क्लास में इसका इंपॉर्टेंस आता है।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आपके नॉट इन स्कूल है, ये अलग से मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। जिनको कंपटीशन की तैयारी करके रखनी है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर स्कूल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, कईयों के स्कूल में शायद पढ़ा भी दे तो पूछेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये बिल्कुल प्योरली फॉर कॉम्पिटिटिव है। 2 सवाल एचसीवी में है प्रोजेक्टाइल वाले से लेके, लेकिन इरोडोव में भी अच्छे सवाल है, वो वाले क्लास में ही मैं करा दूंगा, इसको खत्म कर देंगे। क्लियर? यस। तो कल की क्लास में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और कल की क्लास में ही हम लोग अपना वर्क पावर स्टार्ट करेंगे। क्लियर? हाँ सारे बच्चे। इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल इसके अगले वीक, ठीक है। अब इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल का समय आ गया। अब आप लोग इतना करने के बाद अब आपको चीजें समझ आ जाएंगी इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की बिल्कुल मस्त तरीके से। तो इस वीक में आपको क्या मिलेगा, काइनेमेटिक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर का वाला मिल जाएगा जो जेई मेंस एंड एडवांस के लिए है। नेक्स्ट वीक में आपको मैं प्रोजेक्टाइल मोशन आपको दूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा नॉर्मल हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पे करा दिया, सर्कुलर फ्रैक्शन में पढ़ाया जाता है, हम लोगों ने कंबाइन करके उसको पढ़ लिया, सूडो फोर्स हमारा हो गया। अब बस हमारा इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पढ़ा है जो नेक्स्ट वीक में आपको करा दूंगा, और इस वीक में हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। फिर हम लोग बैक ऑन ट्रैक आएंगे। अगले में मैं आपको बता रहा हूं कि 1-2 क्लासेस मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा लूंगा दिवाली से पहले, हमारा जो भी डिले है वो नॉर्मल करने के लिए। क्लियर? ठीक है। हे भगवान, कोई ना कोई टीचर थोड़ा सा बीमार पड़ गया, हमको एक्स्ट्रा क्लास दे दे। थोड़ा सा मिल जाए तो हम कर लेंगे यार। हाँ, हम जिम विम छोड़ देंगे तुम्हारे लिए। हमें हमारे 3-4 लेक्चर का बैकलॉग हो गया, डिले हो गया, आगे वाले चैप्टर्स में तो और डिले हो जाएगा। रोटेशन हम चाहते हैं कि रोटेशन में हमें और चाहिए यार। हाँ ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे। तरुण सर और डूडी वैसे नहीं, अरे यार ये लोग रहते भी तो दूसरे ऑफिस में है ना, वरना एसी चला चला के बीमार कर देता मैं इनको। इनकी सारी ठंडा पानी पिला देते हैं। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लगाता हूं, बता मत देना बेटा। निखिल सर के साथ क्या करें? निखिल सर तो यार खाना वाना भी कुंतल खा जाते हैं, शरीर पचा डालता है उनका, मोटा भी नहीं पाएंगे, हिल भी जाएंगे। निखिल सर के लिए कुछ करना पड़ेगा कि किसी तरीके से वो व्यक्ति क्लास ना ले। किडनैप? बेटा क्या बात कर रहे हो, अंकल नैप है वो, ठीक है। किड तुम्हें दिखने लग गए वो, अंकल नैप करना पड़ेगा उनके लिए, ठीक है। दाढ़ी नहीं है अच्छे से तो इसलिए वो ज्यादा अंकल दिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो किडनैप नहीं अंकल नैप हो पाएंगे बस अब, ठीक है। उम्र 50 हो गई है उनकी। यस, किडनैपिंग बच्चों की होती है यार, तुम भी अलग बात कर रही है। हाँ, और उनको उठाएगा कौन? जेसीबी लानी पड़ेगी यार उठाने के लिए, सबको पता लग जाएगा कि अंकल नैप हो रहा है। यस, उनका भी कुछ जुगाड़ करते, ठीक है, कि उनकी क्लास कोई एक आध कैंसिल वैंसिल हो जाए, ठीक है। हमको क्लास मिल जाए, हमें बस 3 क्लासेस चाहिए। 3 क्लासेस के बाद भाई साहब तुम्हारा भाई बिल्कुल चिल होके पढ़ाएगा। अभी टेंशन हो रही थी मेरे को थोड़ी सी अंदर से, सही बता रहा हूं, ठीक है। यस, हाँ ओके। चलिए किसी दिन संडे को लेके खत्म करें हम। अगर मैं डिले के साथ नहीं होता ना तो मेरी अलग से मजा आ रहा होता। अभी मैं स्ट्रेस में था थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन मतलब कई दिनों से स्ट्रेस में होगी यार, 2-3 लेक्चर का डिले हो गया। ऑल दो सबके तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा डिले ना रहे, क्योंकि फिर मेरे को लोड नहीं होता फिर, ठीक है। यस, हाँ, तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माय डे। मुझे अच्छा लगा आपको पढ़ा के। 3 एडवांस के सवाल मैं आपको दे रहा हूं। कल की क्लास में मैं सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, इक्वेशन आंसर नहीं बताऊंगा। कंसेप्ट एंड इक्वेशन, मेन इक्वेशन बनाऊंगा, सॉल्व आप सभी लोग करेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए बेटा, मचाते रहिए।